और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। तो हमने कल पढ़ा सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी वर्ड कहाँ से निकला? एक लैटिन वर्ड सोशियस, जिसका मतलब होता है क्या? कंपेनियन या फ्रेंडशिप, है ना। सिमिलर वर्ड वहां से बना। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या शेयर करते हैं आपस में कॉमन कल्चर। दे ऑक्यूपाई है पार्टिकुलर टेरिटरी, जो एक सीमा के अंदर रहते हैं और क्या बनते हैं? खुद को एक मानते हैं, तभी क्या बुलाता है वो? समाज। ठीक है, हमने देखा समाज के फीचर्स क्या होते हैं। समाज में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, आपको एकता देखने को मिलती है। देन आपको क्या मिलता है? वेव ऑफ इंटरकनेक्शन, जाल है किसका? संबंधों का। कि आप देखते हैं भाई हमारे पूरी सोसाइटी में जाल ही होता है, या दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, या रिलेटिव्स हैं। तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और हम देखा कल्चर क्या होता है। तो कल्चर वर्ड कहां से निकला? कल्ट या कल्टस, जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट या टू रिफाइन। तो रिफाइन क्या करना है हमको? बेसिकली ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन बींग्स को रिफाइन करना होता है कि नहीं। जैसे आप लोग जब पैदा हुए थे तो एकदम कैसे थे? बर्बाद, है ना कोई बता रहे ना कुछ कर रहे, तो आपको क्या करा गया? रिफाइन करा गया। ओके, कि सीखो कि बेटा चलना है, हाथ जोड़ने हैं, पूजा पाठ करनी है, होता है पैर छीने हैं। कौन सिखाया आपको? ये पेरेंट्स सिखाएं। तो अभी भी क्या करते हैं? पैर छीने के नाम पे देखा और दूर से इशारा कर दिया, कार्यक्रम हो गया। झुकने में कमर दुखती लोगों की, होता है कि नहीं ऐसा? तो ये सब चीजें आई कहां से आपको? हम रिफाइनमेंट कर रहे हैं। तो किसका पार्ट है? बेसिकली कल्चर का। ठीक है, और हिंदी वर्ड क्या है? संस्कृति। वो कहां से निकला है? कृति। कृति मतलब रिफाइन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? जो प्रकृति है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? संस्कृति में। अगर नहीं करते तो क्या बन जाता? विकृति बन जाती। चलिए, तो कल्चर बेसिकली क्या है? एक वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है। उसमें सब कुछ आता है, आपकी परंपराएं, आपकी प्रथाएं, है ना, आपका धर्म, आपकी भाषा, आप जो बोलते हो, जो पहनते हो, जो करते हो, सब किसका पार्ट है? आपके कल्चर का। बोलते हैं ना, कोई बंदा कुछ काम कर रहा है तो क्या बोलते हैं? इसके कल्चर दिखा रहा है कि नहीं, संस्कार दिख रहे हैं इसके, है ना, संस्कृति दिख रही है। तो इट मींस क्या? आप में वो जो भी चीज आपको साफ दिख जाता है। देन हमने देखा कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कल्चर क्या होता है? डायनेमिक होता है, हमेशा था गतिशील है, मतलब उसमें लगा चेंजेस आते रहते हैं। हम जो देख ही रहे हैं कि एक टाइम पहले अलाउ नहीं था इंटरकास्ट मैरिज, आज अलाउ है। धोती कुर्ता पहनते थे, आज आप जींस वगैरह पहन रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हर चीज, खाने के हैबिट्स चेंज हो गए। लोग क्या खाते थे पहले? दाल मखनी, कच्चा खाना। पहले लोग खाया करते थे मिलेट्स वगैरह ना, ज्वार बाजरा वगैरह। अब लोग क्या खा रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, मोमोस, यही खा रहे हैं। तो इट क्या शो कर रहा है? कल्चर में क्या आते हैं? चेंजेस। कल्चर हमेशा क्या होता है? एक्वायर होता है, मतलब आपको वो सीखना पड़ता है। कौन सिखाता है आपको? हमेशा समाज। वो कभी भी जेनेटिक रूप में नहीं आता है। और ये सिर्फ किसके पास होता है? सिर्फ ह्यूमन के पास। क्योंकि ह्यूमन के पास क्या है? वो सीखने की क्षमता है, कम्युनिकेट करने की है, और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे थे, यहीं तक हुआ था। और कल्चर के एलिमेंट्स आई थिंक 5 एलिमेंट होते हैं। एक होती है वैल्यूज, जिसको हम बात करते हैं कि भाई कि क्या सही है क्या गलत, ये भी सिखाया जाता है उसमें। एक नॉर्म्स, सोसाइटी जो मानती है। देन आपका ट्रेड्स, जो बेसिक ब्लॉक है किसका? कल्चर का। और फोर्थ था आपका क्या? सिंबल। हर कल्चर में क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। और लास्ट में क्या था? सैंक्शंस। कल्चर में कॉमन चीज होती है सैंक्शन, जिसके थ्रू वो लोगों को कंट्रोल करता है। तो नाउ फंक्शंस ऑफ कल्चर, यही क्वेश्चन लास्ट टाइम मेंस में भी आया था कि कल्चर के फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है, बताइए। जितना आपने पढ़ा उसमें से 2-3 पॉइंट बनेंगे, बताइए 2-3 पॉइंट क्या है जो भी आपने पढ़ा, क्या करता है? हाँ, ओके, एक हमने पढ़ा था लाइक सैंक्शंस वर्ड यूज किया था हमने। तो जो हमने वर्ड लिखे हैं ना, आपको कीवर्ड याद रखने हैं, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है? कीवर्ड्स की वैल्यू होती है। इसलिए हमने क्या लिखा है? वो कल्चरल ट्रेड्स, वो सैंक्शंस, ये सब हिंदी में लिखा है उसको, वो वर्ड मेन होते हैं। तो क्या करता है? हमने कल ही देखा कल्चर क्या रोल प्ले करता है। आपकी जो संस्कृति है, इट प्लेस ए रोल इन रेगुलेटिंग ह्यूमन लाइफ। ये मानव जीवन को क्या करता है? नियमन करता है या नियंत्रण करता है ना। किसके थ्रू? सैंक्शंस के थ्रू। याद है आपको? प्रतिबंधों के थ्रू क्या करता है? आपको वो कंट्रोल करता है। आपको चाहता है कि आप अच्छा काम करो, और बुरे काम करने से क्या करता है? रोकता है। होता है ऐसा? आपको हमेशा वो अच्छे काम के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, और उनका ध्यान होता है कि बुरे काम करने से आपको रोका जाए। जैसे पेरेंट्स रोकते हैं आपको कि नहीं रोकते? किस चीज के लिए रोका? टाइम पास मत कर बंद कर दिया फिर आपने? ओके, फिर और क्या रोका? होता है पेरेंट्स, आजकल तो पेरेंट्स नहीं सिखाते, लेकिन पहले लोग सिखाया करते थे। काइंड ऑफ एग्जांपल, मतलब मुझे अपनी लाइफ का एग्जांपल याद है कि लाइक एक एक्सीडेंट हो गया था,
तो एक लड़का गिर गया था सामने, मतलब मेरी साइड से ही, तो वो लड़का गिर गया तो उसकी शर्ट फट गई, व्हाइट कलर की न्यू शर्ट थी उसकी, तो लड़ाई करने लग गया। अब मैं तो शांत था, मैं क्यों लड़ाई करूँ उससे, गुस्सा मेरे को भी आ रहा था, ये तो कुछ सामने से आ गया। तो पापा मेरे साथ में थे, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तो लड़ाई झगड़े करने लगे। मैं कुछ बोला नहीं, पिताजी वैसे गुस्से वाले थे मेरे, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा कितने की शर्ट है, तो उसने बोला कि 750 रुपीज की। मैं बोला 750 रुपीज दे दिए उसको, ओके चलो। तो उन्होंने यही बताया कि हमारी गलती थी, नुकसान क्या रहा है, ये मतलब लड़ाई करनी है, नुकसान क्या हुआ आपका, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, तो आगे से क्या करो, चीजों को देख के चलो। तो वो क्या सिखाया आपको कि क्या सही है, चाहते तो बोलते कि लड़ ले, आजकल तो ये होता है कैसा हाथ लगा दिया कैसे आ गया लड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं सिखाया। उन्होंने क्या बोला कि छोड़ो, चीजों को क्या करना चाहिए, लेट इट भी करते आना चाहिए। अगर आप सबसे लड़ने बैठ जाओगे तो आगे लाइफ कैसे चलेगी आपकी, आया समझ में, ऐसा कुछ सिखाया आपको जीवन में। आजकल तो क्या होता है, फोन लगाते हैं, पापा मार दिया, मैं आ रहा हूँ रुक जा अभी, चलो ये कहानी ठीक है। तो क्या करता है आपको हमेशा वो सैंक्शंस करता है, सैंक्शन थ्रू आपको कंट्रोल करता है। इसके अलावा दूसरा और सोचो, जो आपके पॉइंट्स लिखे उसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे, क्या लगता है आपको क्या हम कर सकते हैं इसके अलावा। कल्चर क्या करता है, आपकी लाइफ को बेहतर कर रहा है, तो ये कल्चर जो है आपको वो क्या करता है, वो आपका जीवन को बेहतर बनाता है, इंप्रूव्स ह्यूमन लाइफ, आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। होता है ऐसा, बिना सांस्कृतिक लाइफ कैसी होती, कोई त्योहार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होते, अकेले पड़े रहते दिन भर, क्या करते फिर, आया समझ में। तो हमेशा क्या करता है आपको, वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है, ओके। तो इट गिव्स यू बेटर लिव्स, तो आपके जीवन को ये बेहतर बनाता है कल्चर, क्योंकि बिना कल्चर के आपको वो चीजें नहीं होती। और तीसरा पॉइंट याद है, ग्रेटिफाइंग वाला पॉइंट, संतुष्टि, कल्चर आपको संतुष्टि देता है, ग्रेटिफाइज ह्यूमन, यार संतुष्टि देता है कल्चर आपको, मतलब इट बेसिकली मतलब क्या है, इट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स, संस्कृति आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है, ठीक है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, बायोलॉजिकल फिजिकल, उन नीड्स सेटिस्फाई करता है क्या आपका कल्चर। भाई शादी जो हो रही है ये भी किसका पार्ट है, संस्कृति का। शादी नहीं होती तो आगे कार्यक्रम चलते, तो आपकी नीड्स फुलफिल हो पाती नहीं हो पाती। ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कल्चर। तो कल्चर आपको संतुष्टि भी देता है। तो कौन सा फंक्शन है इसका, ये ग्रेटिफाइंग फंक्शन, ये इसका एक वो भी था कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। और आपके जीवन को ये बेहतर बनाता है, इट रिफाइंस योर लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं। या इसी को मैं अगर सेकेंड पॉइंट को मैं इलाबोरेट करूं तो काइंड ऑफ आप ये भी बोल सकते हैं, कल्चर मेक्स ह्यूमन, कैसा बोल सकते हैं, कल्चर ही किसको बनाता है, इंसान को। ये लाइन होती है इसके लिए, एक फेमस लाइन है, कल्चर मेक्स ह्यूमन एंड ह्यूमन मेक्स कल्चर। संस्कृति इंसान को बनाती है और इंसान क्या बनाता है, संस्कृति, है ना। जैसे आपको उन्होंने सिखाया, आप कुछ नया ऐड करते हो, जैसे क्या ऐड किया आपने, कॉमन था पहले नॉर्मल सैंडविच, अब लोग डाल दिए मीठा सैंडविच भी आने लगा, तो आपने एडिशन कर दिया जैन सैंडविच, मीठा सैंडविच, और कुछ भी लाइफ हो सकता है। आपने नए कपड़े पहनना शुरू कर दिए, आजकल लोग पहन भी रहे हैं अतरंगी कपड़े, नया कल्चर सेट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, ये सारा कार्यक्रम। देन और बताएं फोर्थ, और क्या करते हैं, कौन सा, वो भी हम पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन। क्या कल्चर क्या कहते हैं, आपकी जो डाइवर्सिटी है उसको इनहांस करता है क्या, ऐसा बोल सकते हैं, कल्चर आपकी विविधता को बढ़ाता है, हो रहा है ऐसा। जब जब नए कल्चर ऐड होते जाएंगे तो क्या बढ़ेगी आपकी अल्टीमेटली विविधता। या सिंपल हम बात करें, वैदिक कल्चर था, या उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में कौन आए, बाहर से सेंट्रल एशिया के लोग आए, शख्स कुशांस वगैरह, वो अपना कल्चर लेके आए, तो इंडिया कल्चर क्या हो गया, बड़ा ही था। हम धोती पहन रहे थे, उन्होंने पेंट शर्ट ला दी, कोट सूट बूट ला के रख दिए, जूते ला दिए, तो हुआ कि नहीं हुआ चेंज। फिर जब इस्लामिक लोग आए वो भी नई चीज लेके आए, ये मेहराब आर्चेस वगैरह डोम वगैरह, तो कल्चर क्या हुआ हमारा, इंप्रूव भी हुआ। तो कल्चर क्या करता है, आपकी डाइवर्सिटी को इंप्रूव करता है, ओके। और बताओ, एक मैं लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन का मतलब बताना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। पांचवा, फिफ्थ एक लाइन है कि कल्चर आपको सिखाता है, कल्चर गिव्स, या आपको वो सिखाता है, IAS और
MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS ऑरेंज बिजनेस पार्क भंवरकुआ स्क्वायर इंदौर फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। Culture gives you knowledge of truth, beauty and goodness। एक लाइन है ये, इसका मतलब बताइए, हिंदी बताता हूं मैं आपको इसकी। तो संस्कृति आपको सत्य, सौंदर्यता और अच्छाई, ये तीनों चीज सिखाती है। नाउ टेल मी द डिफरेंस, मतलब क्या है? हमने पढ़ लिया है, जो सोचो बस, बताएं। तीन चीज सिखाता है, क्या क्या? सत्य और ब्यूटी, सौंदर्यता, और तीसरा क्या? अच्छाई। आपने सीखे, बताइए क्या मतलब है इसका? ट्रूथ, ब्यूटी एंड, ये हमने पढ़ लिया है, जस्ट थिंक। जो दिमाग जो घर पे रख के चलते हो उसको लेके चलो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मोरल पॉजिटिव ट्रूथ बताते हैं, ओके। और कल फेस्टिवल ब्यूटी सिखाती है, और गुडनेस ये कौन सिखाता है? वैल्यूज नॉर्म्स सिखाती है गुडनेस। और सोचो, थोड़ा करीब जा रहे हो, सही जाओ, और सोचो क्या हो सकता है? कल्चर में तीनों चीज सिखाता है। ट्रूथ हमें कहां से जानकारी मिलती है? सत्य क्या है? सत्य कौन सिखाता है आपको? ट्रूथ का बेसिस क्या है? ट्रूथ कहां से निकला है? आध्यात्म, धर्म, फिलोसॉफी, ये सिखाता है। तो कल्चर में आपको ट्रूथ कहां से मिलता है? आपके धर्म से। क्या कल्चर में धर्म होता है? पार्ट है उसका रिलीजन, धर्म, आपका दर्शन, फिलोसॉफी, या आपका क्या? आध्यात्म। तो ये कल्चर का पार्ट है। तो इससे आप क्या सीखते हैं? सत्य सीखते हैं। भाई आप धर्म का पाथ पे चल रहे हैं, आपको धर्म सिखाता है सत्य क्या है, गलत क्या है ना? सिमिलर फिलोसफी होती है जीवन में, वो आपको सत्य सिखाती है, या फिर क्या सिखाता है आपको? आध्यात्म। तो उससे हमने क्या सीखा? सत्य आपको सिखाया गया। देन दूसरा क्या मिल रहा है आपको? ब्यूटी। ब्यूटी कहां से देखी आपने? आर्ट कोई बनाई, मानो आपने कोई आर्ट्स बनाई, तो आर्ट से क्या देखे आप? ब्यूटी। आर्ट हो गया आपका, या जैसे कोई भी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, जैसे आर्ट्स हो गया, कोई भी जो चीज जो आपको क्या सिखाती है? एस्थेटिक वे को इंप्रूव करती है। आपका चीजें, कोई आर्ट फॉर्म है, कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, वो क्या सिखाते हैं आपको? ब्यूटी। तो आपके आर्ट, आपके मॉन्यूमेंट्स, इमारत वगैरह होती है। जैसे आपने ताजमहल को देखा, आप क्या बोलते हो? देखिए, वाओ क्या प्यारी चीज है। तो उसने क्या सीखा आपको? सौंदर्यता, है ना? ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एस्थेटिक चीजों को लेके हम बात कर रहे हैं। आर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, जो भी आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हो कि यार वाह क्या प्यारी चीज है। इवन आपके कपड़े हो सकते हैं, खाना हो सकता है, इस सबको क्या जानकारी मिलती है? ब्यूटी, है ना? दैट इज जो रियल ब्यूटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ मेकअप की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कि आप गए वहां पे, लड़की मेकअप में दिखी, बोली वाह, मेकअप उतारा तो बोले क्या, हाय राम, ऐसा हो गया कार्यक्रम। वैसा नहीं होना चाहिए। आर्ट, मॉन्यूमेंट्स, गुडनेस। गुडनेस कहां से सीखोगे आप? गुडनेस कहां से अच्छाई कहां से मालूम चलती है हमको? मोरल्स, आपको मोरल्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, एथिक्स, ये क्या सिखाती हैं आपको? गुडनेस, या लो भी बोल सकते हैं हम। कानून, नैतिकता, मूल्य, है ना? ये सब क्या सिखाती हैं आपको? अच्छाई। तो ये सब किसका पार्ट है आपका? कल्चर का। तो कल्चर आपको क्या दे रहा है, क्या फंक्शन है उसका? आपको ब्यूटी सिखाता है, ट्रूथ और गुडनेस। जीवन में तीन ही चीज होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? इन लास्ट 6, कल्चरल का एक काम होता है संस्कृति का, इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। संस्कृति की वजह से आप कई बार मानव व्यवहार को समझ सकते हैं। संस्कृति मानव व्यवहार को समझने में आपकी रोल प्ले करती है। इसका मतलब बताओ। इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, और फिर इसको समझना आपका इंटरेक्शन को बेहतर करता है क्या? आपका कल्चर। साथ में पूरा पॉइंट यू कैन राइट इट इसके साथ ही, एंड इट हेल्प्स इन
बेटर इंटरकनेक्शन। और जब आप किसी का आप किसी को समझ सकते हो तो उससे क्या होता है, फिर आपके बीच में जो क्या है जो क्या बोल सकते हैं वार्तालाप, वार्ता, या आपके जो दोनों का रिश्ता है वो क्या होता है, बेहतर हो जाता है। ऐसा ही होता है। कैन यू टेल मी एन एग्जांपल कि कल्चर आपके व्यवहार को समझने में रोल प्ले करता है, फिर उसके वजह से आपके जो इंटर कनेक्शंस हैं, जो आपके रिलेशन है वो बेहतर हो सकते हैं। नाउ टेल मी कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप देखते हो शादी जब की जाती है, प्रेफर लोग क्या करते हैं पहले कि सेम कल्चर के लोग हों, है ना, या सेम रीजन के लोग हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दोनों कल्चर क्या है, सेम है। तो आप जानते हो कि इनके बिलीफ भी कैसे होंगे, मेरे बिलीफ के जैसे, या जो हम करते हैं वही ये करते होंगे, तो लाइफ क्या हो, थोड़ी सी कॉम्पेटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर दूसरे कल्चर की ला दूं मैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा कल्चर क्या है, इशू क्या है, तो कई सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो वही क्या होता है, जब आप कल्चर जानते हैं किसी का, तो आप क्या जानते हो उसका क्या होगा, बिहेवियर। जैसे मालवी लोग, अभी इंदौर वाले का कल्चर क्या है, सुबह उठना है, पोहा खाना है, जलेबी खानी है, फिर अपना कार्यक्रम करना है, लोगों से बतियाना है खूब सारा, फिर क्या करना है, गप्पे वप्पे मार के, और क्या करते हैं, फिर ये चलता रहता है। फिर शाम के समय कुछ और खा लेंगे वो, तो ये चलता रहता है, फिक्स शेड्यूल है उनका। तो हम जानते हैं कि यही काम होगा। कोई तो जैसे मानो रंग पंचमी है, तो क्या करना है, सुबह उठना है, कपड़े पहनने हैं, तेल लगाना है बॉडी पे, कहाँ जाना है, राजवाड़ा गेर में जाना है, ये फिक्स है। अब मानो मैं किसी तमिल को ला दूं, तो वो बोले गेर ये क्या होता है, नहीं आएगा समझ में, ना तो उसको इतनी हाइप होगी, तो वो होता है रियलिटी। तो इससे मतलब ये होता है कि कल्चर आपको समझने में रोल प्ले करता है कि यार ये इंदौरी है तो ये ऐसा ही काम करेगा, ये आपका मेवाड़ी है इसका ये कंसेप्ट होता है कि नहीं ऐसा। अब मानो कोई राजपूत टिपिकली आ गया, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्या करेगा, उसकी सोच अलग होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल, तो वो उससे हम समझ जाते हैं, और क्या होता है, हमारा रिलेशन बेटर हो पाता है ना। ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये एक चीजें होती हैं जो हमको देखनी पड़ती है कई बार। ठीक है। अब आप मानो कि आप किसी को मानते नहीं थे, आपने कहा दूर रिश्ता कर लिया, वो निकला आश्रम बापू का भक्त, तो फिर आपका रिश्ता हो गया नीचे। इन्हें ऐसा हुआ, हम गए थे एक दिन रिश्ता देखने रिलेटिव्स के लिए, तो मैं उसमें शामिल था। वहां पे हम लड़के को देखे, लड़का मुझे बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैं सिस्टर थी मेरी कजिन, मुझसे पूछा कि ठीक है, मैंने कहा बढ़िया है। तो हम कोई कम खाना खा रहे थे, फिर मैं उसका घर विजिट करने गया, तो पूरा एक रूम आसम बापू को समर्पित था, पूरा एक कमरा, बड़ी सी मूर्ति लगी आसम बापू की। तो मैंने कहा ये तो दिक्कत हो गई। ऐसे इश्यूज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को देख लिया थे, तो उन्होंने फिर मुझे आके डिफेंड करते कि यार हम तो मानते थे, अब जो भी हो, गलत हो सही हो, हमने क्या बिगाड़ा। मैंने कहा नहीं सही बात है आपकी, कोई बात नहीं है। उनको लगा कि साला टूट जाए। तो होता है कि नहीं ऐसा। तो कई बार आपको सरप्राइजिंग चीजें मिल सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है, आपको सेम कल्चर क्या होता है हमेशा बेहतर होता है। क्लियर है, लिख पाओगे फंक्शंस। तो ये आपको फंक्शंस लिखने को आए थे एग्जाम में लास्ट ईयर विद एग्जांपल्स, साथ में क्या देना है आपको, एग्जांपल्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। एग्जाम्पल मत देते ना कि शादी देखने गए तो रिश्ता ऐसा हो गया है ना, यू नीड ए गुड एग्जाम्पल। मैं देखता हूँ बच्चे वो छाप के आते हैं एग्जाम्पल, तो वो मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, है ना, इसलिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपना भारतीय संस्कृति। हमने समझ लिया कल्चर क्या है, कल्चर कैसे बना, क्या होता है कल्चर, क्या काम करता है कल्चर। नाउ जो हम वर्ड है भारतीय संस्कृति, तो क्या खास है भारतीय संस्कृति में। तो आप सब भारतीय हैं, ये कोई पाकिस्तानी मौजूद है, सब इंडियन है। तो बताइए हमारी संस्कृति की क्या खास बात है, एटलीस्ट 6-7 बातें मुझे जाननी है कि क्या खास है भारतीय संस्कृति का। जो इंडियन मोदी जी बाहर बोलते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अभी हमने G20 में भी पूरा शो किया, बनाया था भारत मंडपम करके पूरा, जस्ट टू शो इंडियन कल्चर। जगह जगह बुलाया उनको, उदयपुर ले गए, मतलब कितना घुमाया कि उन्हें थक गए बेचारे वो। तुमको सब कुछ खिलाया हमने, कराया। तो हम क्या करें, संस्कृति शो कर रहे थे। तो मुझे बताए इंडियन कल्चर जो है उसकी क्या खासियत है। नाउ टेल मी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। क्या हमारी विशेषताएं हैं हमारी कल्चर की। अति देव भव, ओके। और बताओ पहले, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, और अच्छे बताओ पॉइंट्स पहले। वसुदेव कुटुंबकम और अति देव भव के अलावा बताओ। सर्वधर्म संभाव, ओके ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, और क्या खास बात है हमारे संस्कृति की, जस्ट टू बताओ, क्या लगता है आपको। हो गया, मैंने बोल दिया वसुदेव कुटुंबकम, अति देवो भव के अलावा बताना है। क्या लगता है क्या खासियत है इंडियन। कोई आपसे पूछे, कोई मानो कोई विदेशी आया, बोलते हैं टेल मी समथिंग ऑफ भारतीय कल्चर, तो क्या बताओगे फिर आप उसको।
हाईली डाइवर्स। चल राइट डाउन, लिखो पहला पॉइंट, दोनों पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे क्या है, खूब क्या है, विविधता है, अनेक विविधता है, लेकिन तब भी कैसे रह रहे हम लोग, एक। अब लड़ झगड़ के रहे हैं, लेकिन रहते कैसे हैं, एक रह रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी विविधता है, और विविधता में क्या छुपी है, एकता। विविधता कैसे है, अगर आप देखेंगे कितने रिलीजन हमारे यहाँ पे, 6 हैं कि ज्यादा है, मेजर तो 6 हैं, और छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, 6-7 मेजर रिलीजन, बाकी सारे सेक्ट्स कितने हैं। मानो सिंपल, अगर आप हिंदू धर्म में भी जाते हैं तो कुछ शैव हैं, कुछ वैष्णवाइट है, कुछ शक्ति को मानते हैं, कुछ बाबाओं को मानते हैं। चल रहा है ये कार्यक्रम। आजकल तो नए ट्रेंड बन गए, बालाजी भी नए मार्केट में आ गए, हनुमान जी के अलग भक्त चल रहे हैं आजकल, है ना। तो आजकल डिवाइड भी हो गया सोसाइटी। मैंने ये नोटिस किया कि जो शिव को मान रहे हैं वो किसी और को नहीं मान रहे, वो ऐसा होगा कि जो है शिव ही है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं। तो ईश्वर में उन्होंने क्या कर, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया आजकल। जो मानते हैं कृष्ण को वो बाकी को नहीं मान रहे, कि बाकी तो कोई मतलब ही नहीं जीवन में, तो ये होने लगा है। तो क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास अनेक धर्म है, भाषाएं कितनी हमारे पास, अनेक भाषाएं। तो जस्ट ये एग्जाम्पल है कि हमारे पास हम डाइवर्स हैं पूरा। आप चले जाएं नॉर्थ से लेके साउथ में, सबके चेहरे अलग मिलेंगे, खाना अलग मिलेगा, साथ में क्या अलग मिलेगा, पहनावा भी क्या मिलेगा आपको, अलग मिलेगा, उनकी सोच अलग है, सब कुछ अलग मिलेगा आपको। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इस सबको एक जगह देखने तो कहां जाना चाहिए आपको, दिल्ली। सब कुछ आता हो एक जगह दिख जाए तो दिल्ली है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। वहां पे नॉर्थ ईस्ट पे मिलेंगे, साउथ वाले मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, नॉर्थ, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको, दिल्ली भरा हुआ है। यूपी, बिहार, एमपी से लेके साउथ से नॉर्थ ईस्ट सारे वहां मिलेंगे। IAS और MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते भी इंटरव्यू के अंदर कि टेल मी समथिंग जो दिल्ली में उसकी मतलब जो अलग है दिल्ली में, तो पहली लाइनें क्या निकलती है कि उसमें आपको क्या दिखती है, विविधता। इतनी आपको कहीं और नहीं दिखेगी जितनी कहां दिखेगी, दिल्ली में। ओके, दूसरा भी इन्होंने वर्ड यूज किया था कि हम क्या मानते हैं, सर्वधर्म को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो वो आया कहां से, उसका रीजन है भारतीय संस्कृति का एक मेन जो फीचर है वो है सांस्कृतिक सहिष्णुता, कल्चरल टॉलरेंस। हमारे यहाँ पे क्या है, हम क्या हैं, सहिष्णु, हिंदी में लिखते हैं सांस्कृतिक सहिष्णुता। तो हम बाय नेचर ही क्या है, टॉलरेंट। एक स्पीच है बड़ी फेमस अटल बिहारी वाजपेयी की, माइट भी आपने सुनी हो। वो इंटरव्यू दे रहे हैं किसको, जावेद अख्तर को। वो उनको बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो सेक्युलर हैं, सेक्युलर, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, ऐसा उनको पूछा गया। तो वो उस टाइम के अलग ही लीडर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, बोला 82% हिंदू है कहां पे, इंडिया में, स्टिल हम सेक्युलर हैं। उसकी वजह क्या है, वो भारतीय संस्कृति है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वी आर टॉलरेंट इनफ, हम क्या है, सहिष्णु। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सबको क्या मानते हैं, अपना मान के चलते। हमारे मन में कभी क्या नहीं आया, दूसरे कल्चर के लोग आए, हमने उनको मार के नहीं भगाया, हमने क्या बनाया, उनको अपना पार्ट बनाया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक सहिष्णुता। इसका मतलब यह है वी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल कल्चर। जितने हमारे यहाँ पे धर्म हैं, जितने ही हमारे यहाँ पे अलग अलग संस्कृति भी है, हम क्या करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। माना कि आप अलग हो हमसे, लेकिन हमें उससे क्या नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हमें एक मंजूर है ना। तो हमको यहाँ पे ये है। तो हम किस में विश्वास करते हैं, वी बिलीव इन म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। हम किस में बिलीव करते हैं, सह अस्तित्व में। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने धर्म का पालन करो, हम अपने का करेंगे, लेकिन एक दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे। किसके लिए, तुम्हारा रिलीजन अपनाओ। आया समझ में। तो ये जो नेचर है हमारा, किस चीज का, टॉलरेंस वाला, इसी से क्या बनती है हमारी संस्कृति। जब भी आप किसी स्पीच सुनेंगे प्रेसिडेंट की, खासकर जैसे प्रणब मुखर्जी पहले बोला करते थे, या प्राइम मिनिस्टर की, उनके हमेशा क्या जाएगा, इंडियन सोसाइटी इज ए एपिटम ऑफ टॉलरेंस। वो क्या वर्ड लगातार यूज करते हैं, टॉलरेंस, वो यही है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब बीच में चला भी था कि इंडिया में क्या निकल रहा है, लगातार इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है, ऐसा चल रहा था। कई बार लोगों के मर्डर हो गए थे, कई सारों के, जैसे गोपान, एक तो पंसारे थे,
एक कालबुर्गी थे, गौरी लंकेश थी, इनके किसके मर्डर हो गए कई लोग के जो इंटेलेक्चुअल्स थे। तो लोगों ने कहा क्या बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ तत्व ऐसे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी क्या है, कल्चरली टॉलरेंट कंट्री है, हम क्या है, सहिष्णु है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अलग संस्कृति के लोग कैसे रह रहे हैं, एकदम पीसफुल, और किस वे में रह रहे हैं, हार्मोनियस। पता है कि नहीं ऐसा? कैन यू टेल मी सम एग्जांपल ऑफ दिस, कि हम एकदम कल्चरल टॉलरेंट तरीके से रह रहे हैं? कोई एग्जांपल दो, बेहतरीन एग्जांपल। जैसे दिवाली, ओके, और जैसे दिवाली के दिन मैसेज आते हैं सभी धर्मों के लोगों के, और कुछ बताओ अच्छा एग्जांपल जो आपने देखा हो जीवन में, बहुत बेहतरीन एग्जांपल। हाँ, ये संस्कृति के हम साथ में रह रहे हैं पीसफुली, हम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम साथ में रह रहे हैं। कैन यू टेल मी सम एग्जांपल, कि जहाँ पे अभी हुआ था जब कोविड-19 के समय, कोविड-19 समय इशू चल रहा था, तो गणेश पंडाल में क्या अलाउ करी गई, नमाज। वहां पे था तो नमाज की कोई इशू आ गया था वहां पे, तो गणेश पंडाल को खोला गया किसके लिए, नमाज अदा करने के लिए। ये किसका एग्जाम्पल है, इट्स कल्चरल टॉलरेंस, कि गणेश पंडाल लगा हुआ है, वहां के लोगों ने क्या अलाउ कर दिया, कोई इशू नहीं। अयोध्या के अंदर, अयोध्या के जो महंत वगैरह थे, उन्होंने क्या करा, जो बोलते इफ्तार पार्टी दी, किनको, मुस्लिमों को। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, कल्चरल टॉलरेंट। और हम ये टॉलरेंट बने क्यों हैं, वो हमारा तीसरा पॉइंट है। कल्चरल हमारा तीसरा पॉइंट, हम कल्चरल टॉलरेंट बने कैसे, और वो ये है कि भारतीय संस्कृति जो है वो है अकोमोडेटिंग इन नेचर। हमारी टिपिकल हमारा नेचर क्या है, अकोमोडेट करने का। इसका हिंदी वर्ड होता है आत्मसात करना। ओके, क्या है हमारी प्रकृति, कैसी है, चीजों को आत्मसात करने की, अकोमोडेट करने की। व्हाट इज अकोमोडेट, सबको मिलाना। और क्या होता है, वर्ड सुना होगा अकोमोडेट करना। हाँ, जैसे आपके रूम में 4 लोग थे, 5वां आ गया, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा अकोमोडेट कर लो। वर्ड यूज करते हैं, मतलब आप ऑलरेडी हो, कोई नया आ रहा है तो आप उसे क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। ये क्या नेचर है, टिपिकल, ये इंडियन संस्कृति का नेचर है, क्या करना, आत्मसात करना। हमने क्या कर रखा है, हमने कई सारे जो बाहर के लोग आए भी थे, वी अकोमोडेट, जो भी नई कल्चर होता है, कोई भी नई थिंग्स होती हैं, नई आर्ट होती है, या नया ओवरऑल कल्चर जो होता है, हम उसे क्या कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं। हम उसे क्या नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, हम क्या मान लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपना ही मान लेते हैं। और इससे ही क्या बनी है हमारी, ये जो नेचर है कल्चरल टॉलरेंस का, वो वहीं से आता है, क्योंकि हमें क्या आता है, चीजों को अकोमोडेट करना। जो जिक्र कौन कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, कि 82% हिंदू है, स्टिल हम सेक्युलर हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या सीखा है, चीजों को अकोमोडेट करना, और हम करते ही आ रहे हैं हिस्ट्री से। हमारी हिस्ट्री ही ऐसी है, इतिहास अगर हम देखेंगे तो हमने हमेशा क्या किया है, हमने अकोमोडेट किया है चीजों को लेकर, आत्मसात किया है हमने नए नए कल्चर, नए नए लोगों को अपना बनाया है हमने। जैसे किसको मिलाया था, इंडो ग्रीक्स आए थे, गंधार आर्ट लेके आए, हमने मान लिया। कुषाण आए, नए कपड़े लेके आए, हमने मान लिया, हमें कोई दिक्कत हुई क्या? इवन कुषाण भी क्या बना लिया हमने, अपने ही भाई बना के रखे। ऐसा कभी ट्रीट नहीं किया कि तुम बाहर के हो, क्या बनाया हमने उनको, अपना। जब मुस्लिम लोग भी आए, इस्लाम लोग भी आए, तो हमने उनका कल्चर भी अपनाया। आज आप देख रहे हैं कल्चर लोग अपना रखा है उनका भी। तो हमने, इवन ब्रिटिश लोग भी आए, हम तो उनके कल्चर भी अपना लिए थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो काइंड ऑफ थिंग, इवन हमने उनके लिए सपोर्ट भी किया। सीट रिजर्व थी एंग्लो इंडियन की, अभी कैंसिल हुई है, वो रिजर्व करा कि चलो सम्मान देते हैं आपको। तो ये सारी चीजें क्या शो करती है कि हम किस नेचर के हैं। अब बिना फाइट किए, मतलब हमने अकोमोडेट किया है न्यू कल्चर को विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद नहीं हुआ। आप कोई नई चीज लाए हो, बोला हाँ खिला दो, टिपिकल नेचर हमारा ऐसा ही है। होता है कि नहीं ऐसा? कोई नई चीज ट्राई करना है तो हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत। नए कपड़े आए तो पहन लेते हैं। वेस्टर्न लोगों ने नए कंसेप्ट लाए, हमने मना किया क्या? कुछ मना नहीं किया। इस्लामिक लोग नए ट्रेडिशन लेके आए, हमने उसको भी क्या कर लिया, अपना लिया। ये हमारा क्या है, टिपिकल नेचर है ऐसा। इस्लामिक लोग क्या लेके आए थे हमारे यहाँ पे, और क्या लाए थे, क्या लाए थे, खाने की चीजें। कौन सी चीज आई थी? जैसे चीनी के बर्तन और पराठे भी लाए थे।
ये पराठे तो पहले से थे हमारे यहाँ पे, नहीं नहीं मेंशन है पहले से पराठे। और कुछ इसके अलावा, जैसे पुर्तगाली हमारे यहाँ पे क्या लाए थे, पपीता, अमरूद, आलू, टमाटर, तो हमने खा रहे हैं ना आज, इतना खा रहे हैं, मैस उसी चल रही है हमारी आलू टमाटर से। ड्राई फ्रूट्स तो चलो, लेकिन बता रहा हूँ ये सारी चीजें आज भी चल रही है ना। ये बिरयानी वगैरह ये बाहर का कंटेंट था, है ना। चाय, कबाब, जो भी चीज चलती है ये सब कहाँ से लाए, क्या चीज, चाइनीज नहीं लाए, चाय, चाय अंग्रेज लाए हैं हमारे यहाँ पे चाय। अंग्रेजों ने क्या बनाई थी, टी प्लांटेशन, तो हमारे लाए और चाय इतने फेमस हो गए सबसे हमें चाय पी रहे हैं। तो ये सब चीजें थी। तो दिस ऑल रियलिटी क्या करते हैं, चीजों को अकोमोडेट करना हमको आता है। क्लियर है ना। हाँ, अरे कॉन्फ्लिक्ट इतना क्या, कहाँ सोते रहते हो, तुम्हें बोलता हूँ सुन लिया करो। बिना किसी झगड़े के हमने क्या कर लिया, चीजों को अकोमोडेट कर, सब मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, मार रहा हूँ क्या मैं आपको, पढ़ते लिखते हो नहीं तो अभी अकोमोडेट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है जो बच्चे यही है गरीब, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो नाउ नेक्स्ट, और बताओ इसके अलावा बताओ और क्या है हमारे यहाँ पे, क्या चीज, रिचनेस वो हमारी डाइवर्सिटी वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा एक और पार्ट आपको याद होगा, लिखिए फोर्थ, हमारे कल्चर की सबसे बड़ी खास बात है एक तो लॉन्जिविटी, कंटिन्यूटी और चेंज। ये तीन चीज हमारे संस्कृति की पहचान है। पहली क्या है, दीर्घायु, दीर्घायु और निरंतरता और बदलाव। ये तीन चीज हमारा टिपिकल नेचर है। दीर्घायु है, निरंतरता है और क्या है, बदलाव। ना बताइए मुझे कैसे, तीन चीज हमारे संस्कृति का यूनिक पहचान है। जब भी हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिविटी, दीर्घायु है, लंबा है क्या आयु में, कितने साल पुराना है, बहुत साल पुराना, हजारों साल पुराना, बिलियंस ऑफ ईयर अगो, पृथ्वी बनने से पहले आ गया था हमारा। तो फिर 2000 बस, कितना होगा गूगल करके बताएंगे। हम देख पा रहे हैं आज भी हमारे यहाँ का जो कंसेप्ट है, हम क्यों बोलते हैं लॉन्जिविटी, हमारा कल्चर आज भी डेटेड बैक है कब से, स्टोन एज। जो चीजें चलती थी स्टोन एज में वो आज भी हमारी संस्कृति में है? आज भी हमारी ट्राइब्स कई सारी क्या है, हंटर गेदरर्स, याद है आपको, जो शिकार करती है, खाना इकट्ठा करती है, वो आदिवासी जो उस टाइम पे थे वो आज भी है? सेंटिनलीज आप जानते हैं अंडमान निकोबार में, वो आज भी वैसे की वैसे ही है। आपके नीलगिरी की जो ट्राइब्स हैं वो आज भी कई सारी क्या करती हैं, हंटिंग गैदरिंग करती हैं। तो आप सोचो, लेकिन आपको ये हर जगह नहीं मिलेगी कि आप जाओ ग्रीक में क्या ढूंढने जाओगे आप, हंटर गैदर मिलेगा क्या। दुनिया की सबसे पुरानी तीन सभ्यता मानी जाती है, इंडियन, मेसोपोटामियन और ग्रीक, लेकिन इतना पुराना सिर्फ कहां बचा है, इंडिया में। इसके वजह क्या है, हमने चेंज करने की कोशिश उनको नहीं की। वो जो ट्राइब्स थी वो जैसे रह रही, हमने उनको वैसे रहने दिया। आया समझ में। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, क्या है, दीर्घायु। सोचो स्टोन एज का कंटेंट है कि नहीं हमारे पास आज भी है। अगर आप और जाएंगे, हड़प्पन टाइम्स के भी हैं। हड़प्पन टाइम्स पर जो चीजें दी हुई थी भाई, जैसे उनका था कि लाइक प्रकृति की पूजा करना, वो मानते थे चुड़ैलों के अंदर कि आत्मा होती है। हम आज भी मानते हैं कि नहीं मानते। पीपल का पेड़ दिखाया था आत्मा के साथ, आज भी लोग डरते हैं पीपल के पेड़ पे क्या होती है, आत्मा। तो हड़प्पन दिखा के चले गए। हड़प्पन को आज हो गए हैं 4500 ईयर्स, लेकिन तो भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो ये सारा के सारा चीज, तो ये क्या शो कर रहा है, लॉन्जिविटी, बहुत पुराना है पुराना। दूसरा क्या लिखा है, कंटिन्यूटी, मतलब क्या है, निरंतरता, मतलब कुछ बदलाव, नई चीज ऐड होती गई, लेकिन पुरानी चीज क्या कर रही है, आज भी कंटिन्यू कर रही। अगर आप आज भी देखेंगे, हड़प्पा है ही सही, क्या आज भी वैदिक कल्चर के गोड्स मौजूद है हमारे यहाँ पे, वैदिक संस्कृति की चीज आज भी चल रही है। अगर आप जाएंगे, मौर्यन टाइम्स की चीजें आज भी चल रही हैं, इस्लामिक भी चल रहा है। कुछ बदला क्या हमारे यहाँ पे, कुछ नहीं बदला। इसका मतलब यह है जो पुरानी चीजें थी वो चल रही हैं कंटिन्यूअस, बस इसमें नया नया क्या आने लगा है, नए नए ऐड हो गए हैं बस, लेकिन पुराना लगातार क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। चीज आई और क्या हो गई, बस ऐड हो गई, लेकिन पुराना हमने छोड़ा क्या, हमने नहीं छोड़ा।
मूर्ति पूजा चालू हुई इंडिया में, लेकिन तब भी लोगों ने क्या नहीं छोड़ा है, प्रकृति की पूजा करना। लोग आज भी पूजा करते हैं प्रकृति की, पीपल के पेड़ की करते हैं, बरगद की करते हैं, अब तो इनकी सबकी पूजा करना शुरू कर दी, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं? नदियों की पूजा आज भी होती है। तो मतलब वो हमने नहीं छोड़ा, जबकि हम साथ में क्या कर रहे हैं, पैरेलल बेसिस पे हम मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है। हमने जीन्स पैंट पहन लिया लेकिन धोती कुर्ता भी नहीं छोड़ा है, तो इट शोज कि हम क्या है, कंटिन्यूटी। और चेंज मतलब क्या है, साथ में हम लगातार क्या देख रहे हैं, रेगुलर चेंज भी आप देखने को मिलता है। रेगुलर चेंज का मतलब क्या है, आप ड्रेस को देख लें, अपने फूड हैबिट्स को देख लें आप, ये सब आपको आज भी दिखाई देती हैं, लगातार बदलते रहते हैं। तो ये 3 बड़ा यूनिक लाइन याद रखना, याद रहेगा, दीर्घायु, निरंतरता और बदलाव, लॉन्जिविटी, कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो ये आप सब रिलेट कर सकते हो, है ना, लाइफ का पार्ट है ऐसा। आपके जीवन में है कुछ ऐसा बहुत पुराना जो चल रहा है अभी भी, कि नहीं चलता? चलो नाउ नेक्स्ट, और बताइए एक यूनिक और क्या फीचर है इंडिया के अंदर टिपिकल, और सोचो। अच्छे, बाकी 2 पॉइंट आपके हैं इसी, अति देवो भव लिखेंगे इसी, इसके अलावा बताओ। ओके, तो क्या लिखूं मैं इसको? वो तो कल्चर, और क्या बताओ, और सोचो, और क्या लग रहा है आपको? आप जिसे वर्ड यूज कर रहे हो किसको माना जाता है? 5वां पॉइंट है ना, किसको मानते हैं? रिलेशनशिप को। इसका मतलब क्या है? तो अरबाज खान क्या कर रहा है? अरबाज खान नई शादी कर ली, तो वो क्या है उसको हम बात करते हैं। इंडियन जो संस्कृति है बेसिकली ये ब्लेंड है किसका, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल। हमारी संस्कृति में ये है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस भी चल रहे हैं, चेंज भी हो रहा है, तो हमारी संस्कृति की खास बात यह कि हमारा मिश्रण है। मिश्रण किसका? आधुनिकता और किसका? परंपरा या पारंपरिक है। नहीं मैं बता रहा हूं, वो तो है ही सही, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को हम अलावट कर सकते हैं कि क्या है पहचान हमारे में यहाँ पे, क्या है आधुनिकता और पारंपरिकता, क्या है मिश्रण। कि हमारे रूट्स पीछे भी हैं और हम साथ में किसको मानते हैं, नई चीज। जो मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे लिए आज चांद आज भी क्या है, मामा, और साथ में हम चांद से पहुंच भी गए हैं तो भी लोग उसको क्या मानेंगे, मामा। तो भी लोग चंद्र ग्रहण को मानेंगे, टिपिकल नेचर में होता है कि ऐसा, लोग तब भी चांद तोड़ के लाएंगे, लेकिन तब भी आप चांद पहुंच चुके हो तब भी। तो लोग चंद्रयान को लाइव देखे थे गिरते हुए, वहां पे लैंडिंग करे, तो भी लोग क्या नहीं बदलने वाले, चंदा मामा। तो इट टिपिकल एग्जांपल ये है। हम मंगल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी मंगल घिरे का वो चलेगा, मांगलिक हो तुम बोलाना देगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये टिपिकल नेचर है किसका, इंडियन सोसाइटी का, कि वी हैज अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल। तो आज हमारे पास ट्रेडिशनल वैल्यूज आज भी मौजूद है, बिलीफ आज भी मौजूद है हमारे यहाँ पे, और साथ में हम क्या है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, हम आज आपके हाथ सबके में डिवाइसेस हैं, मॉडर्न आईफोन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले फोन है, स्मार्टफोन्स, लेकिन तब भी हमारी सोच कहाँ चलती है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल वाली सोच पे हमारी चली जाती है कि नहीं ऐसा? तो यू कैन कोट एन एग्जांपल ऑफ दिस चंद्रयान, कि हम अभी भी मून को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, और दूसरे का मून पे हम क्या कर चुके हैं, लैंड भी कर चुके। तभी हमारी सोच क्या है, नहीं बदली है अभी तक। ठीक है, तो ब्लेंड है हमेशा, दोनों चीज आपको दिखाई देंगी। जैसे आपको याद होगा जब चंद्रयान लैंड हो रहा था तो इसरो के चीफ कहाँ गए थे, मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। वो क्या है उनका ट्रेडिशनल बिलीफ, लेकिन खुद कहाँ लैंड करा के आए हैं, चंद्रमा के ऊपर। तो साइंस प्लस किसका बिलीफ आपको देखने को मिल रहा है, रिलीजन। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल है आपके पास आपके जीवन में? जैसे आज सब मतलब फीमेल्स के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप सब लोग जानते हैं, सबको आई थिंक नॉलेज बढ़ चुकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लेके, लेकिन तब भी टेबू बना हुआ है। आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, वो परंपराएं चल रही हैं ट्रेडिशनल, साथ में मॉडर्न सोच भी आ गई है। इट्स ऑल एग्जांपल्स, ओके, ये भी याद रखना। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट, हमारी सोसाइटी की खास बात ये इस कल्चर की, और वो ये है कि हमारी संस्कृति में धर्म या धर्मा, बेसिकली धर्मा एंड कर्मा, हमारी संस्कृति धर्मा और कर्मा सेंटर्ड है।
संस्कृति का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? धर्मा और कर्मा। ये दो हमारी सोसाइटी का एकदम हर कोई इसी पे चला होता है। व्हाट इज धर्मा और व्हाट इज कर्मा, बताओ। मैंने लिखा है कि हमारी सोसाइटी संस्कृति क्या है? धर्मा और कर्मा सेंट्रिक है। केंद्र बिंदु क्या है? धर्मा और कर्मा। आपको दो ही लोग बात कर देखेंगे, धर्मा और कर्मा। धर्मा क्या होता है? आईएएस और एमपीपीएससी की करे तैयारी तथागत आईएएस के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। और क्या होता है? बाकी लोग क्या सोचते हैं धर्मा और कर्मा के बारे में? वही होगा जो क्या कहते हैं, वह होगा। तो साइकिल होता है कर्मा का। कर्मा इज बैक, कर्मा इज बिच, कर्मा इज डॉग, दोनों हो सकता है। सही बात। जेंडर जो है एकदम जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, इसके अलावा और क्या लगता है? व्हाट इज कर्मा? तो ठीक है, जो जाएगा, आपने जो किया आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, आपके कर्म सजा आपको यही मिलेगी, लेकिन वो पैसे वालों को कभी नहीं मिलती, गरीबों को मिलती है हमेशा। धर्मा क्या होता है? ड्यूटी। और ड्यूटी के अलावा क्या हो सकता है? व्हाट इज धर्मा? क्या लोग बोलते हैं धर्मा का मतलब क्या? धर्मा का अलग अलग मीनिंग है, पर जनरली हम धर्मा की बात जोड़ते हैं इंडियन कल्चर के अंदर, वो है राइटियस लिविंग। लोग क्या कहते हैं आपको? कैसे जियो, सही रास्ते पे चलो, है ना? कैसे जीवन जीना है आपको? राइटियस लिविंग। इसको हिंदी में लिखते हैं राइटियस लिविंग को। अगर हम बात करते हैं धर्म आधारित जीवन, इसका मतलब सिंपल सा जो होता है आपका कि आपका आचरण, मतलब जीवन का समझिए सही तरीके से आपको जीना चाहिए, अच्छे रास्ते पे आप चले। राइटियस वे ऑफ लिविंग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते आप लोग को? गलत काम मत करो, धर्म के अकॉर्डिंग चलो। व्हाट इज धर्मा हियर? राइटियस लिविंग। आपको यही सिखाया जाता है, गलत काम करने से आपको रोका जाता है। ठीक है, राइटियस लिविंग और प्योर कंडक्ट। देन व्हाट इज कर्मा? तो धर्म आपको सिखा रहा है राइटियस लिविंग। यू कैन, जो आपका वर्ड था, इट इज आल्सो योर ड्यूटी, कि आप लोग अपना कर्तव्य को फॉलो करो और अच्छा जीवन जियो। और कर्मा क्या दिखाता है आपको? कि अगर आपने अच्छे चीज किए हैं, गुड डीड्स, तो क्या मिलेगा आपको? आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब वो चाहे 4 जन्म बाद मिले, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो क्या मिलेंगे? बुरे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे बताता कोई भी नहीं। इसका मतलब ये क्या सिखाता है कर्मा आपको? कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा आचरण या सही आचरण कौन सिखाता है आपको? कर्मा। यही होता है। आपका मन आ रहा है चोरी करने का, माइंड में तुरंत क्या आएगा? कर्मा। कि अगर मैं अभी चोरी करूंगा मुझे क्या मिलेगी? सजा। मुझे तला जाएगा किसमें? तेल के अंदर। होगा ऐसा? डरा के रखते नहीं रखते आपको? तो अब पता क्या, मरने का कौन तल रहा है, कौन भून रहा है, किसने देखा? लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि तल दिया, भून दिया, तो डरते हैं इस चक्कर में, है ना? तो क्या कर, अब क्या सिखा रहा है कंडक्ट? तो कर्मा हमारे सोसाइटी क्या है? एकदम मेन क्या है? सेंटर्ड है। देखा है कि नहीं? ऐसा कई लोग बोलते हैं, लाइक बेचारा कोई बीमार हो गया, बेचारा बीमार हुआ है किसी वजह से, क्या बोलते हैं? अरे इसने ऐसे काम किए थे। ऐसा नहीं बोलते महिलाएं? अरे ऐसे ही थे, मैं जान, हाँ इसने कर्म ऐसे किए थे, भुगत रहा है ना? तुरंत उन्होंने कहीं ना कहीं से ला दिया। तो ये रियलिटी होती है। वही बेचारा आदमी बीमार हो गया, तो उसको लोग तुरंत कहाँ जोड़ लिए? उसे कर्मा से जोड़ लिए। ठीक है, पहले मूवी बनती थी ऐसे ही, कर्मा के आधारित, कि उसने गलत किए, वो मरने वाला है, फिर उसको याद आ रहा है कि मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दो। क्या कर दिया? पाप का घड़ा भर गया। काइंड ऑफ ये सारी चीजें बड़ा कॉमन था। ठीक है, तो ये रियलिटी है कि कर्मा सेंटर जो है ये सोसाइटी आज भी मानते हैं किसको? कर्मा को हम मानते हैं। बस ये कर्मा, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी मिडिल क्लास लोग ज्यादा मानते हैं, और गरीब लोग ना कि कौन? हायर क्लास। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए, नाउ सेवंथ क्या लग रहा है आपको? जो अभी आपने कहा था, हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि हम सबको लेके चलते हैं। जो आप यू कैन राइट, डेट इज वसुधैव कुटुंबकम। हम किसको मानते हैं? व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम? दैट इज होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा विश्व क्या है? एक परिवार।
होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमारा ये कंसेप्ट है। इसलिए हम सबसे मांगते हैं कि दान करो इंडिया को, पैसा दो हमें, सब क्या है, हम एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी सोच किसकी है, सबको लेके चलने की ना। वो मैं श्लोक बताया था आपको, क्या, सर्वे संतु सुखीन सर्वे भवन्तु निरामया, वो जो श्लोक है वो इसी का एग्जाम्पल है। और साथ में हम हमेशा क्या मांग के चलते हैं हमारे गेस्ट को, अतिथि देवो भव। उसका रीजन ये है कि वो आएगा पैसे देके जाएगा, है ना, इसीलिए। और जो देता नहीं पैसे उसकी इज्जत भी नहीं होती है। होता है घर में ऐसा, कोई आता है गेस्ट, मालूम है कि आया पैसे देके जाएगा, तो आप हाँ अंकल जी कैसे हो बात करते हैं, नाश्ता वास्ता करा देते हैं, पैसे देके जाएगा। मालूम है कि कोई आता है वो सिर्फ खाने आता है, कोई देके नहीं जाएगा, तो मन में क्या होता है पहले से, अरे यार ये क्यों आ गया, फोकट ही आ गया, क्योंकि कोई देगा नहीं। तो टिपिकल नेचर क्या है, देव हम किसको मानते हैं, जो दे के जाएगा, ठीक है। जो दे के नहीं जाएगा वो हमारे लिए क्या नहीं है, देव नहीं होता है, ऐसा। जैसे टिपिकल रिलेशंस, तो हम क्यों मानते हैं अतिदेव भव, इसीलिए कि भाई आओ। आया समझ में कि नहीं, आजकल तो यही चलता है। कोई है ऐसा कि बिना निस्वार्थ भाव के एकदम सेवा करते अतिथि की, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा करते होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो इतने सारे क्या है हमारे ये टिपिकल फीचर्स हैं। एंड नाउ राइट नेक्स्ट, मतलब चलो इसी को मतलब इसी का मैं इलाबोरेशन कर रहा हूं, इसी को हम ऐसा क्यों है, हम बेसिकली हमारी हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है, नेचर में कलेक्टिविस्ट नेचर की है। हमारी जो कल्चर है वो कैसा है, कलेक्टिविस्ट नेचर का है। व्हाट इज कलेक्टिविस्ट, उसको हम हिंदी में लिखते हैं कलेक्टिविस्ट को, मतलब हम सब समुदाय की बात करते हैं, सामुदायिक। इसमें आप देखा होगा हम कभी कोई चीज अकेले सेलिब्रेट करना चाहते ही नहीं है। हर चीज में क्या होता है, सबको लेके चलो। हम कैसे नेचर के, बाय नेचर क्या है, कलेक्टिविस्ट। हम हमेशा कम्युनिटी की ही बात करेंगे। तो हम जब भी बात करेंगे हम किसकी बात करते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर की। हम कोई भी फंक्शन एंजॉय भी करते हैं तो हमेशा क्या आती है उसमें, हम उसको शेयर करते हैं हमेशा। कोई हैप्पीनेस है, तुरंत क्या लगाया जाता है, स्टेटस। आज मैंने क्या करा, 500 रुपए की शर्ट खरीदी, लगा दिया स्टेटस। घड़ी खरीदी, स्टेटस लग गया। गाड़ी खरीदी, क्या लग गया, स्टेटस। ऐसी क्या चीज जो स्टेटस नहीं लगाते लोग, अब हर चीज पे लगाते हैं। कुछ काम नहीं है, बर्थडे का रिप्लाई आ रहा है, उसको भी लगा दिया लोगों ने आजकल। तो ये भी काम चलने लगे कि बर्थडे के विश के रिप्लाई करना जरूरी है, और नहीं लगा तो बुरा मान जाते लोग। ये भी रियलिटी चल रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या है, कलेक्टिविस्ट नेचर की, कि सब लोग को क्या लेके चलें, साथ में लेके चलें, सबके साथ शेयर करें। तो ये नेचर क्या है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कंसेप्ट लेके आता है, क्योंकि हम किस नेचर के, वी आर कलेक्टिविस्ट इन नेचर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। 8th 9th एक और काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट है पहले वालों के जैसे। हमारी कल्चर की एक और खास बात है कि वो ब्लेंड है, क्योंकि ये उसका रीजन है बेसिकली वो लॉन्जिविटी वाला, कि हमारी संस्कृति एक यूनिक ऐसी संस्कृति है जिसमें आध्यात्म भी है और साथ में क्या है, मटेरियलिज्म भी है। तो भौतिकवाद या भोगवाद और साथ में क्या, आध्यात्मवाद, दोनों का मिश्रण है। और ये टिपिकल है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम में, सारी क्या मिलेगी आपको, मटेरियलिस्टिक आपको सोसाइटी मिलती है। हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों आपको देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे लोग आज भी फिलोसफी को मानते हैं, दर्शन को मानते हैं। आप पा रहे हैं कई सारे संत हैं, संत जो अच्छे वाले संत हैं, मैं बाकी की बात नहीं करता, जो सेंट्स है टिपिकल, है ना। आप पाएंगे योगा आज भी हमारा ही है, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है, आध्यात्म। हमने क्या नहीं छोड़ा है, आध्यात्म नहीं छोड़ा है। लोग सुबह उठ के 2 पल के लिए ईश्वर को याद करते हैं कि नहीं, मोस्टली करते हैं। आप पता नहीं कितने लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, आप पाएंगे कि लोग याद करते हैं। और साथ में क्या मौजूद है हमारे यहाँ पे, भोगवाद, कि लोग एकदम क्या है, हाईली मटेरियलिस्टिक। जो आपने देखा है धीरज साहू का नाम, 550-400 करोड़ कितने रुपए जमा किए उसने, कितने जमा किए थे, 350-400 करोड़ रुपए उसके पास मिले, मटेरियलिस्टिक। आप पाएंगे घर हैं 2-4, 10-20 गाड़ियां हैं, 2-2 फोन है लोगों के पास। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, मटेरियलिस्टिक लाइफ का है सब। वही आप वही एग्जाम्पल होता है कि जब शुरुआत में आप लोग देखते होंगे कि घर में एक साइकिल हुआ करती थी या सिंगल बाइक, उस पे पिताजी बैठे, 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे, बीच मम्मी, 5 लोग जा रहे हैं। देखा कि नहीं, ऐसा कॉमन होता था। फिर क्या हुआ उसके बाद बच्चे बड़े हुए, एक और गाड़ी आ गई, तो जितने बच्चे उनके लिए अलग अलग गाड़ियां, है ना। फिर घर भी अलग अलग हो गए,
फिर कार भी अलग अलग हो गई, तो क्या बढ़ रहा लगातार, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ती जाती हैं। पहले एक फोन पूरे घर में था, फिर हर क्या अलग अलग फोन आया, सबके दो दो फोन हो गए, 5 लोग 10 फोन, और 4 खराब वाले अलग है, तो घर में फोन की दुकानें खुल रही हैं। तो क्या सोसाइटी क्या है, क्या हुआ, हाँ वही इमरजेंसी में। तो ये सब रियलिटी चलती रहती है। तो क्या है हमारी सोसाइटी साथ में क्या है, मटेरियलिस्टिक। हम देख पा रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, पैसों को लेके एकदम मरे भी जा रहे हैं, और साथ में क्या चल रहा है, आध्यात्म। कुल मिला के बात ये, सुबह जाते हैं ईश्वर और मांगते क्या है, खूब धन दे दो तो वो ये करते किसके लिए, इसके लिए। यही होता है कि नहीं। एक मैं जाता हूँ मंदिर पे, वहां पे आता है, वो आते हैं एक कोई बुजुर्ग से हैं, वो शुरू कर देते हैं, हे ईश्वर मेरे घर में सुख हो, धन्य दान की वृद्धि हो, वो बोलते चले जाते हैं। जो भी मिलेंगे, हे महाकाल सुख दें, के धन धान्य की वृद्धि हो, कोई विपत्ति नहीं आए, उनका सब इसको ही मिलने वाला। तो मांग नहीं आता हमेशा, तो मैं कह रहा कभी पता हमेशा मांग नहीं आते इन लोग मंदिर में, ऐसा ही कि नहीं। तो बेसिकली ये भी लोग क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आजकल तो इसी के लिए कर रहे हैं। जनरली हम क्यों करते हैं आध्यात्म, नहीं अभी चल रहा है, जनरली क्यों करता है उसके लिए, कोई क्यों करते हैं इस पे, हम क्यों पूजा पाठ करते हैं, संतों के पास भी आते हैं, योगा क्यों करते हैं, हम मन की शांति या हमारी मेंटल पीस के लिए करते हैं। तो वो मेंटल पीस नहीं, आजकल क्या हो गया, वो रूटीन है कि डेली जाऊंगा मंदिर, ईश्वर देखेगा क्या देगा मेरे को, नौकरी दे देगा, या क्या दे देगा मेरे को, छोकरी दे देगा, नहीं तो क्या कर देगा, पैसा दे देगा। ये 3 चीज के लिए जाती है और कोई काम ही नहीं है। और ये भी बेसिकली आया, हमको सिखाया गया, नहीं होता स्पेशली फीमेल्स को मम्मी सिखा देंगे क्या 16 सोमवार करो, जाना क्या करो, पति मिलेगा पत्नी मिलेगी, जो भी कहानी यही चलती रहती है। तो आप क्या सिखा रहे हो, करने से क्या मिलेगा, आपको रिटर्न मिलने वाला है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, 9th। तो इतने सारे क्या है हमारा टिपिकल, जैसे सैलिएंट फीचर्स हैं किसके, आपकी सोसाइटी के, और ये आपको हमेशा दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएं। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, ऐसा कुछ बचा नहीं है। कोई भी डाउट हो रहा है, 9 पॉइंट्स क्लियर है, समझ गए, कोई एग्जांपल्स में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इसमें से एक पॉइंट हमने लिखा था अभी, वो पॉइंट था हमारा डाइवर्सिटी, लिखा था हमने, उसको समझ लो। ये भी टॉपिक अलग से आ सकता है, विविधता इंडिया के अंदर। तो इंडिया में विविधता बहुत सारी है? तो मुझे बताएं कौन कौन सी विविधता मौजूद है इंडिया के अंदर, लैंग्वेज में और रिलीजन में और फूड में और कपड़ों में, ठीक है, इसके अलावा और, ठीक है, और बड़ा टॉपिक, और कुछ बताओ इसके अलावा, क्या चीज, रीजन। चलो, हम डाइवर्सिटी हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पे कितनी चीजें हमने देखा, डाइवर्सिटी इंडिया में खूब है, और हम बोलते भी हैं कि दुनिया की एक बेहतरीन डाइवर्सिटी एग्जांपल क्या है, इंडिया। अगर आप इंडिया में जाएंगे डाइवर्सिटी के रूप में, सबसे पहली आपको क्या देखने को मिलती है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मिलती है। हम क्या बोलते हैं इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट, है ना, कि इंडिया एक महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, क्यों, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। ज्योग्राफिकल कैसे, आपको यहाँ पे प्लेन्स भी मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे माउंटेन भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे डेजर्ट भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, आपको सी भी मिल रहा है, सब कुछ कहाँ मिलता है आपको, इंडिया के अंदर। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, और ये भी बड़ा रीजन है किसका, इंडिया में डाइवर्सिटी होने का भी, है ना, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। फिर दूसरा क्या है, रिलीजन या रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता। हमने देखा कि इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल दुनिया के जो जो क्या है मेजर रिलीजन है, वो सारे हमारे यहाँ पे हैं। ऐसा है जो कोई सा नहीं है हमारे यहाँ पे, भाई क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, और क्या है, बौद्ध है, जैन है, ज्यूज भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, सारे ही हमारे यहाँ पे। तीसरा लैंग्वेज, सबसे ज्यादा लैंग्वेज अगर हम बात करें, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, 1000+ हमारे पास लैंग्वेज स्पीकर है, 22 तो हमने रिकॉग्नाइज कर रखी है मेन लैंग्वेज, और छोटी छोटी कितनी है ऐसी है, ऐसा अलग अलग लैंग्वेज आपको दिखाई देती है। फोर्थ, एथनिसिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, है ना, नस्लीय विविधता है, अलग अलग एथनिसिटी, जैसे व्हाट इज एथनिसिटी, हमारे यहाँ पे अलग अलग आपको नस्ल देखने को मिलती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मंगोलियन, कौन सा उनका फीचर क्या होता है, मंगोलियन होता है। नॉर्थ में आर्यन से हमारे यहाँ पे, साउथ में कौन से, द्रविडियन, पता है कि नहीं ऐसा।
और अंडमान में कौन है, निग्रो। हाँ अच्छा, निग्रो हम बेसिकली बोल सकते हैं। ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया में क्या है, अलग अलग एथनिसिटी हैं। तो आपको यहाँ पे आर्यंस भी दिखेंगे, है ना, आपको यहाँ पे मंगोलोइड भी दिख रहे हैं, मंगोलियन फीचर्स वाइज, द्रविडियन भी आपको दिख रहे हैं, है ना, आपको निग्रो भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ है इंडिया के अंदर, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, डाइवर्सिटी कौन सी हमारे यहाँ पे है, एथनिसिटी वाली। एंड देन लास्ट फोर्थ, अदर्स में आप डाल सकते हैं कल्चरल, अदर में अगर कल्चरल अगले लिखो, जो आपने पॉइंट बताए, फूड अलग अलग है हमारे यहाँ पे, ड्रेस अलग अलग है, फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, शादियां अलग अलग भी होती है, ये सब किसका पार्ट है आपका, अदर्स में जा सकते हैं, है ना, लॉजिकल है। नॉर्थ में मैरिज अलग होती है, महाराष्ट्र में अलग होती है। अभी नॉर्थ में शादी हुई है किसी की, आई थिंक कोई एक्टर की, उसकी शादी अलग हुई है, हाँ जिसकी भी हुई है, मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ तारीख अलग तरीके की शादी होती है, साउथ में अलग शादी अलग तरीके से होती है। यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कहाँ पे, शादी के अंदर, होता है कि नहीं, कहीं पे कोई होता है, कहीं पे कोई नहीं होता, ऐसा है। ड्रेस भी अलग अलग है, फेस्टिवल्स भी अलग अलग हैं, जैसे क्या बैसाखी, उधर आपको क्या मिलेगा, बिहू, सुना होगा नाम आपने, पोंगल, ओनम, अलग अलग है ये सब। इवन सेम न्यू ईयर होता है, हमारे अलग अलग वर्ड होते हैं न्यू ईयर पे, हिंदू न्यू ईयर अलग होता है, नीचे अलग चलता है, बिहू अलग 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 चलते हैं सब जगह, है ना, वो सब चीजें तो याद देगा, डाइवर्सिटी अलग अलग है हमारे यहाँ पे। 5वां पॉइंट है ये। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों है, हटा दूं मैं इसको। नाउ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में इतनी विविधता है, इसके पीछे का कारण क्या है, कुछ तो हमने पढ़ लिया है, कुछ मुझे आप बताएंगे कि इतनी विविधता इंडिया में क्यों है, इसका कारण बताइए, क्या लगता है आपको इतनी विविधता क्यों है। आगे वो तो एक नेचर तो यही कि हमारा नेचर कैसा है, अकोमोडेटिंग वाला, याद है आपको, वो पॉइंट आप लिख ही सकते हैं। जो एक पॉइंट है वो टिपिकल इंडियन नेचर, जो नेचर कौन सा है, अकोमोडेटिव नेचर, हमने आत्मसात करने की जो हमारी प्रकृति है, और साथ में क्या है, कल्चरल टॉलरेंस, जो सांस्कृतिक सहिष्णुता हमारे अंदर है, उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी डाइवर्सिटी इनरिच ही हुई है, कम नहीं होने दी हमने। ठीक है, इसके अलावा बताओ ज्योग्राफी फीचर्स, और इसके अलावा बताओ ट्रेड। ओके, दूसरा अभी हमने कौन सा पढ़ा है, हमारा ज्योग्राफी, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफी है नेचर में, उस वजह से भी क्या होते हैं आपको अलग देखने को मिलती है। भाई जहाँ पे ठंड पड़ेगा और कपड़े अलग ही पहनेंगे लोग, भाई डेजर्ट में जो कपड़े पहनेंगे और जो कहाँ पहनेंगे, माउंटेन्स में, हिमालय में, अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, कि सेम पहनेंगे, तो अलग अलग ही होंगे। ज्योग्राफी रोल प्ले करती है सेम। इसी ज्योग्राफी से क्या आपका ड्रेस अफेक्ट होता है, क्या आपका फूड भी अफेक्ट होगा, भाई जो माउंटेन्स के लोग अलग खाएंगे एज कंपेयर टू डेजर्ट के लोग, तो ड्रेस फूड होता है, और फिर इन्हीं से क्या बनता है, पूरा सिस्टम बन जाता है, फेस्टिवल वगैरह पूरे इसी से बन जाते हैं। चलिए और बताएं तीसरा रीजन, मैं लिखा हूं उसको बताइएगा, डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्लीज एक्सप्लेन, भारतीय संविधान सबसे बड़ा फैक्टर है भारत में क्या बढ़ाने को लेके, डाइवर्सिटी। नाउ टेल मी हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रोल प्ले, मतलब प्ले रोल इन इंश्योरिंग डाइवर्सिटी। भारतीय संविधान किस प्रकार से भारतीय विविधता को बढ़ा के रखा हुआ है, कैसे, और सोचो जरा किस प्रकार से भारतीय संविधान रोल प्ले करता है संविधान में, जैसे नहीं, और सोचो। ओके, एक तो हम सेक्युलर हैं, एक हम डेमोक्रेटिक भी हैं, हम सबकी सुनते हैं, फिर कब फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 25, 29, 30 में क्या लिखा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, धर्म की रक्षा करना, लिखा है कि नहीं उसमें, फंडामेंटल राइट। अगर आप जाएंगे आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, जिसमें साफ बोला है कि जो अल्पसंख्यक है उनका ध्यान रखेंगे। अगर आप जाएंगे आर्टिकल 370 के आसपास, 71 देखा है अपने ABCD वाला, स्पेशल प्रोविजंस, वो क्या इंश्योर कर रहा है, उनके टिपिकल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, है कि नहीं, ऐसा पढ़ा होगा 371 आर्टिकल ABCDEF,
नागालैंड के लिए है, मेघालय, मणिपुर, जो भी अलग अलग हैं उन सब के लिए है 371। तो वो सब क्या कर रहा है, इट इज प्रिजर्विंग क्या, सब चीजों को लेकर। और टिपिकल इंडिया का जो फेडरल नेचर है वो क्या बढ़ाता है, उसकी डाइवर्सिटी को। क्लियर रहेगा। जैसे आपको पता है कि आपकी संस्कृति खतरे में आ रही है, तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा किसका, चले जाते हैं। थर्ड, देन फोर्थ फैक्टर था, उसको मैं बोल रहा हूं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये बताइए आप मुझे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ वो बड़ा रोल प्ले किया, और मानना उसको मानते हैं कि इस वजह से इंडिया की यूनिटी बढ़ी है। अगर हम नहीं करते शायद इंडिया टूट जाता, लेकिन हमने जो क्या किया 1956 में क्या करा, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो हमने किया उससे बड़ा रोल हुआ। तो हमने क्या कर दिए, हमने बना दी स्टेट किस बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, ताकि उनका क्या प्रिजर्व हो जाए, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज क्या हो जाए, प्रिजर्व हो जाए। इस वजह से हमने क्या करा है, हमने उनका कल्चर हमने प्रिजर्व कर लिया। लाइक फॉर सिंपल एग्जांपल, पहले आंध्र प्रदेश किसका पार्ट था, मद्रास का। मद्रास में तमिल वाले लोग भी थे, साथ में कौन से थे, तेलुगु। अगर हम अलग नहीं करते तो तमिल डोमिनेट करते किसके ऊपर, तेलुगु के ऊपर, तो शायद लोग तेलुगु भाषा छोड़ देते। लेकिन अलग बना देते तो क्या हो गया, तेलुगु भाषाओं के त्योहार सब क्या हो गए, सिक्योर हो गए। तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को अपना क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा, वो सारी चीज। तो ये एक बड़ा रोल प्ले किया, अदरवाइज क्या होता है, लोग भाषा के आधार पर लोग टूट जाते। तो हमने ये बड़ा अच्छा काम किया, हमने आंध्र प्रदेश बना दिया, हमने गुजरात अलग किया किससे, महाराष्ट्र से। वो सारी चीजें जो भी हमने करी बड़ा रोल प्ले किया। तो आप देखेंगे हमारे स्टेट कैसे बने हुए हैं, भाषा आधार पे बने हुए हैं, अलग 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 अलग। ऐसा ही है भाई, मलयालम वाले केरला, तमिल वाले तमिलनाडु, है ऐसा, कन्नड़ वाले कर्नाटक। तो हमने सबको क्या कर डिवाइड करके रखा हुआ है, तो इससे भी रोल प्ले हुआ। पांचवा में आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, मैं बोलता हूं भारतीय धर्म। भारतीय धर्म, इंडियन रिलीजन। भारतीय धर्म रोल प्ले कर रहा है किसमें, डाइवर्सिटी बढ़ाने में। कैसे, क्या लगता है आपको, जस्ट एक सोचो, भारतीय धर्म किस प्रकार से रोल प्ले कर रहा है। लोगों को डाइवर्सिटी बढ़ाई है उसने, लोगों को एक भी करने में रोल प्ले कर रहा है। कैसे, और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। जो हम जानते हैं कि सारे जो भी रिलीजन है मोस्टली किसकी बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की। लेकिन उनसे बड़ा रीजन है, और वो है द कंसेप्ट ऑफ पिलग्रिमेज। हमारे सभी धर्मों में क्या चलता है, तीर्थ का कंसेप्ट है? और अगर आप तीर्थ का कंसेप्ट को देखेंगे तो जगह है जो तीर्थ वाली, वो इंडिया में क्या है, जगह जगह फैली हुई है। तो एक संस्कृति के लोग अलग अलग जगह गए हैं, तो उससे क्या हुआ है, संस्कृति फैली भी है, और लोगों ने क्या बनी, लोगों के अंदर एकता बनी है। अगर हम इसको देखें किस प्रकार से धर्म रोल प्ले करता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, टेल मी सम मेजर साइट्स ऑफ हिंदू रिलीजन। कश्मीर में कौन है आपका, अमरनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ, और बताएं, कोई बात नहीं, कहीं भी लगा दो। और इसके अलावा, हाँ नीचे आपकी जगह बताओ, वो तो हो गया ऊपर। गुजरात में द्वारका, राजस्थान में खाटू श्याम, और भी हैं बहुत सारे, नाथ द्वारा भी है, बहुत सारे। आसाम में कामाख्या, और ओके मथुरा, हाँ मथुरा हो गया, काशी विश्वनाथ हो गए, सो बहुत कुछ। जगन्नाथ आपके यूपी में बहुत सारे हैं, जगन्नाथ पुरी यहाँ पे पूरा, ओडिशा, MP में पूरा महाकाल, ओमकारेश्वर, सब कुछ है। और चले महाराष्ट्र में कौन है, त्र्यंबकेश्वर, है ना, सारे के सारे महाराष्ट्र में। इधर आपके जाएंगे तिरुपति, इधर लास्ट में सबरीमाला, सो मेनी। तो अगर मुझे घूमना है तो क्या मैं पूरा इंडिया घूम सकता हूँ? तो संस्कृति फैल रही है जगह जगह, इंप्रूव हो रही है, और साथ में क्या होती है, एकता।
बोले सर मैं इनको नहीं जानता सबरीमाला वालों को, लेकिन विजिट करने जाऊंगा तो मेरा क्या होगा इनसे आपस में इंटरेक्शन। तो ये किसको जानेंगे, नॉर्थ वाले को। तो दोनों में क्या बनता है फिर, वो प्रेम जागता है, दोनों में क्या आती है, एकता आती है। आया समझ में ऐसा? टिपिकल हिंदू रिलीजन की बात करी हमने। चलो इस्लाम में चलो, इस्लाम में क्या है? हज यहाँ नहीं होता, हज बाहर होता है। अगर आप वहां भी जाएंगे तो वहां भी आपको अलग अलग मिलेंगे, दरगाह है अलग अलग। अजमेर में आपके अजमेर शरीफ, दिल्ली में निजामुद्दीन, बॉम्बे के अंदर भी अलग अलग है, कर्नाटक में बहुत सारी, गुलबर्ग में बहुत सारी हैं। तो ये आपको पाएंगे आप, ये भी पूरी जगह फैली हुई है। सबसे पुरानी मस्जिद साउथ में है, इस सब लोग भी क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो इससे भी क्या बढ़ रहा है, सिखों में जाएंगे, गुरुद्वारा यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी नांदेड़ वगैरह भी जगह होगी, वो आल्सो विजिट करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, क्या इंप्रूव कर रही हैं, डाइवर्सिटी, और साथ में क्या इंश्योर करती हैं, यूनिटी। आएगा समझ में, कोई डाउट तो नहीं। फिफ्थ पॉइंट, एंड देन सिक्स्थ जो रोल है, वो सिक्स्थ रोल है आपका, दैट इज इंडियन लीडर्स। कई सारे भारतीय नेता, अभी की बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री के बाद भी इन्होंने हमेशा किसकी बात करी, इंडियन डाइवर्सिटी की। इन्होंने हमेशा क्या करा, सपोर्ट किया किसको, स्पेशली हमारे फ्रीडम फाइटर्स। जब हम तैयारी कर रहे थे आजादी होने की, तब भी हमारे लोगों ने क्या करा, क्या शो किया, डाइवर्सिटी को हमेशा क्या करा, उन्होंने प्रमोट किया। आपको याद है गांधी जी के मूवमेंट, उसमें किसान भी है, ट्राइबल्स, सबको साथ में लेके चले, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे क्या इंश्योर हो रही है, हमारी डाइवर्सिटी। कोई भी डाउट हो तो बताएं। लीडर्स हम अभी की बात भी कर रहे हैं, इवन आप पुराने अगर हम हिस्ट्री में भी जाते हैं थोड़ा सा, तो यू विल नो अबाउट अकबर, सुना है, अशोक, दो फेमस पर्सनालिटी। ये किसकी बात करते हैं, टॉलरेंस की। अशोक ने ये कहा सब धर्म के लोग रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेम काम अकबर ने किया, अपनी वाइफ जोधा जो उनकी थी वाइफ या हरका बाई, उन्होंने उनको फ्रीडम दी, अपने अकॉर्डिंग कार्यक्रम करो, ये सारी चीजें। क्या चीज, गवर्नमेंट की वजह से, जैसे क्या, मतलब ऑफिशियल्स का ट्रांसफर करना, ठीक है। मतलब ये इसे बेसिकली हम बात करते हैं यूनिटी डाइवर्सिटी, आप बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे एकता भी बनती है, जैसे हम जो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस, वो हमको एक करने में रोल प्ले करती है। मतलब डायरेक्ट प्रमोट तो चलो नहीं भी होगा, लेकिन क्या करती है वो, एक बनाने में रोल प्ले करती है। और कुछ सोच सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आपके किसके, डाइवर्सिटी के। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, क्लियर है। अच्छा एक और चीज लिखना, जो सेलियंट फीचर लिखा है कल्चर का, हमने 9 पॉइंट थे, 10वां उसमें लिखो, एक पॉइंट रह गया जो बड़ा पॉइंट है, 10th। कोई आपसे पूछे भारतीय संस्कृति में पहली चीज क्या दिखती है आपको, तो वो है कास्ट सिस्टम, है। तो उसमें लिखा है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ये हमारी संस्कृति की इंपॉर्टेंट पहचान है। क्योंकि कास्ट सिर्फ कहाँ है पूरी भारत दुनिया में, सिर्फ इंडिया में। इंडिया के बाहर भी कोई कास्ट नहीं है, सिर्फ कहाँ होती है वो, टिपिकल इन इंडिया। कास्ट, जाति, जाति सिर्फ इंडिया में है। बाकी हर जगह क्या होती है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्लास होती है। सिर्फ इंडिया में क्या बनती है, लेकिन जाति होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको लिखना है। कोई डाउट हो तो बताएं, क्लियर है, जाति, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नाउ जो हमने वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया हमने, कास्ट। क्योंकि कास्ट हमारा यूनिक फीचर है, और कास्ट टॉपिक सिलेबस में मेंशन भी अलग से, कास्ट आपके सिलेबस में कास्ट मेंशन है, तो हम कास्ट भी पढ़ लेते हैं। क्या होती है कास्ट, क्या होती है जाति, वो कास्ट होती है। क्या होती है कास्ट, जाति, क्या जानते हो जाति के बारे में आप, व्हाट डू यू नो अबाउट जाति, क्या होती हैं जातियां, सब डिविजन है। ये कास्ट है क्या हमारे यहाँ पे, तो कास्ट हम उसको बोलते हैं, दैट इज, इट इज एन एंशियंट या एज ओल्ड, एक काफी पुराना, एक इंडिया में क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो भारत में प्रचलित या भारत में मौजूद एक बहुत पुराना सामाजिक संस्था है ये। तो हम क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक संस्था है ये। क्या है आपकी, कास्ट, एक सामाजिक संस्था।
इंस्टीट्यूशन है, पार्ट सोसाइटी का। बिना कास्ट के आप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। जब भी आपका जन्म होता है तो आप उस कहाँ जुड़ जाते हैं, उस कास्ट से जुड़ जाते हैं कि आपका जन्म उस कास्ट में हुआ है। ओके, नाउ कास्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सबसे पहले हमें कास्ट देखने को मिली कहाँ पे? पोस्ट वैदिक टाइम से। सबसे पहली हमको जाति का रेफरेंस मिल रहा है किसमें? पोस्ट वैदिक पीरियड से, उत्तर वैदिक काल। मतलब कब का है? इट इज बहुत क्या है? पुराना है। ठीक है, हम मानते हैं कि रफली ये आज से हमारा 3000 साल पहले क्या था? वैदिक पीरियड आपका जब मानते तब से निकली हुई है, तो बहुत पुराना और आज भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। सो नाउ राइट, पहले हम पढ़ लेते हैं कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ। हटा दें इसको। तो कास्ट आई कैसे? नाउ origin of caste, तो पहले हम कास्ट का ओरिजिन पढ़ लेते हैं एंड देन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। तो पहले तो कास्ट का ओरिजिन हुआ, फिर लगातार क्या जुड़ती गई? जातियां जुड़ती गई। दूसरा हम पढ़ेंगे जातियों के बढ़ाने वाले वो कौन से कारक थे जिनसे भारत में क्या बढ़ी? जातियां बढ़ी। और जातियां बहुत सारी हैं आज के नहीं है? कितनी जातियां होंगी? 1000+ तो आराम से होंगी। 1000+ होंगे आराम से। तो पहले ओरिजिन जान लेते हैं। तो ओरिजिन कब मानते हैं हम? पोस्ट वैदिक पीरियड में। क्या कहानियां थी, अगर हम बैकग्राउंड पे चलते हैं तो इंडिया में उस टाइम पे क्या चलता था? हम इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या था? वर्ण सिस्टम जानते हैं आप? इंडिया में था वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम कितने वर्ण थे हमारे पास? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो था वर्ण सिस्टम में एक रूल था, और रूल था क्या? दैट इज वर्ण एंडोगेमी। रूल क्या था? वर्ण एंडोगेमी। मतलब क्या? शादी कहां होंगी? वर्ण के अंदर ही होंगी। इसका मतलब ये वर्ण अंतर्विवाह। मतलब शादी किस में होगी आपकी? अपने ही वर्ण में होगी। अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो शादी कहां होगी आपकी? ब्राह्मण से। क्षत्रिय की शादी कहां होगी? क्षत्रिय में। वैश्यों की वैश्य में, शूद्रों की शूद्र में। ये टिपिकल क्या था? प्रिंसिपल था, रूल था, नियम था किसका? वर्ण का। तो नियम था ये, लेकिन हवा चली प्रेम की, लव इज इन द एयर, ऐसा होता है। जो हवा चली प्रेम की, तो प्रेम क्या नहीं देखता? ऐसे आम बोलते हैं जाति धर्म नहीं था, पेड़ सम क्या नहीं देखा उसने? वर्ण नहीं देखा। तो ब्राह्मण जी निकले घूमने के लिए, उन्हें क्या दिख गई? शूद्र फीमेल दिख गई मानो, तो उनको प्यार हो गया। और उन्होंने क्या नहीं देखा कि ये क्या है? शूद्र। या उन्हें क्या दिख गई? वैश्य फीमेल, उन्हें क्या लगाने की कौन है? या क्षत्रिय मिल गई, या रिवर्स आप मान लो, तो सिर्फ लड़का लड़की देखे, उन्होंने क्या देखा नहीं? खुद का वर्ण। अब उन्हें क्या हो गया? आपस में प्रेम हो गया। अब प्रेम हुआ तो क्या करना पड़ेगा? आजकल तो ब्रेकअप पैचअप होता है, उस टाइम पे होता नहीं था ऐसा। तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रेम होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करनी पड़ेगी आपको? शादी। तो क्या होने लगा? पोस्ट वैदिक टाइम पे एक काफी ज्यादा क्या देखने को मिलती है हमको? इंटरवर्ण मैरिज। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण से शादी करने लगे। इंटरवर्ण मैरिज आपको देखने को मिली। ठीक है, इंटरवर्ण मैरिज लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लाइक ब्राह्मण फीमेल थी, उसे कौन पसंद आ गया? शूद्र मेल। फॉर एग्जाम्पल इनको, ये दोनों मिल गए, ब्राह्मण फीमेल थी, शूद्र मेल था, इनको लगा कि यार ठीक है, तो ये हो गई, प्रेम हो गया। इनके आपस में क्या हो गई? शादी हो गई। शादी हुई तो बच्चा भी होगा। नाउ जो ऑफस्प्रिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा तो हो गया। आपने माना घर से भाग गए, अलग रह रहे हैं, अब क्या हो गया? आपका बेबी हो गया। नाउ बेबी जब हुआ तो इस बेबी का देन क्वेश्चन एक मार्केट में निकला कि ये कौन से वर्ण का है। अब उस टाइम पे नाना पाटेकर थे नहीं, तो खून निकाल के दिखा देते कि बता इस ब्राह्मण खून कैसा है, क्षत्रिय खून कैसा है। तो फिर क्या हुआ? इशू बन गया कि कौन सा वर्ण है। तो जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसे ना तो ब्राह्मण माना गया, ना ही क्या माना गया? शूद्र। तो उसके लिए क्या करा गया? जो सॉल्यूशन निकाला गया उस टाइम के लोगों ने, क्या सॉल्यूशन निकाला कि ये चारों वर्ण का पार्ट
नहीं बनेगा। उनको साफ मना कर दिया गया कि ये किसके बाहर है, आउटसाइड द फोर फोल्ड वन नर्व सिस्टम। ये जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसको मना कर दिया कि आप जो चतुर्वर्ण सिस्टम है हमारा उसके आप अंदर नहीं आते हैं, आप उसके क्या रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। मतलब वर्ण से क्या कर दिया उसको, एक्सक्लूजन। तो उसके लिए क्या बनाया गया नया, पंचम वर्ण। कि आपको बनाया गया कि आपके लिए फिफ्थ वर्ण बनाया जाएगा पंचम वर्ण नाम का, और इसी का नाम पे क्या पड़ गया, जाति। इसी को क्या बोला गया फिर, कास्ट। ओके, तो इस प्रकार से क्या हुआ, राइज ऑफ कास्ट इन इंडिया। और जो ये ब्राह्मण फीमेल थी, शूद्र मेल था, इसका ऑफस्प्रिंग क्या कहलाया गया, चांडाल। इसी से क्या निकली आपकी, चांडाल जाति निकली। चांडाल जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो बाद में क्या बनेंगे, अनटचेबल। तो वो क्या थे, ब्राह्मण फीमेल। और ये कोई डाउट अभी तक, या आया ओरिजिन? तो ओरिजिन कैसे हुआ है, इंटरवर्ण मैरिज से। और फिर इस प्रकार जितनी शादियां हुई उतनी क्या निकली, अलग अलग कास्ट निकली। बढ़े आगे, तो ऐसे एक जाति निकली। फिर आपको देखने को मिलेगा बहुत धीरे धीरे क्या निकलने लगी आपकी, हिरार्की ऑफ कास्ट। अलग अलग जाति निकली और उनको किस में रखा गया, हिरार्की में। हिरार्की कैसी बनी, बेसिकली आपकी मैरिज किस प्रकार की हो रही है। मैरिज दो टाइप की होती है, या तो कौन सा विवाह होगा, अनुलोम विवाह, सुना है वर्ड ऐसा। दूसरा क्या होगा, प्रतिलोम विवाह। आप कौन सी शादी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे की क्या रखी जाएगी, हिरार्की। अनुलोम इट इज जनरली एक्सेप्टेबल, लोगों ने इसको मान भी रखा था। तो इसमें क्या था, जो मेल होगा वो क्या होगा, हायर वर्ण का, फीमेल क्या होंगी, लोअर वर्ण की। लाइक ब्राह्मण मेल कैसे शादी करे शूद्र फीमेल से, तो फिर भी ठीक है। और प्रतिलोम क्या है, जो क्या था, नॉट एक्सेप्टेबल, एकदम इसको बोलते क्या बोलते हैं, निंदनीय बोलते हैं ना, निंदनीय, कंडेमनेबल जो वर्ड होता है, निंदनीय कार्य बोला था। इसका मतलब क्या है, मेल किसका होगा इसमें, लोअर वर्ण का, फीमेल किसकी होगी, हायर वर्ण की। और ये आज भी चलता है कि अगर क्या है, लड़का आज इंडिया में लोअर कास्ट का है और लड़की किसकी है, हायर कास्ट के, लोग उसको आज भी नहीं मानते। उल्टा फिर मान लेते हैं कि लड़का क्या है, हायर कास्ट का, लड़की किसकी है, लोअर की, लोग उसको फिर भी मान लेते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं मानते। तो ये था। तो जो अनुलोम विवाह वाले थे, इनकी पोजीशन क्या रखी गई, बेटर थी किसके मुकाबले, नीचे वालों की। चांडाल किसका पार्ट बनेगा, इसका, प्रतिलोम। तो ये लोवेस्ट रखा गया, क्योंकि लोवेस्ट क्यों, फीमेल क्या थी, एकदम हाईएस्ट वर्ण की, और मेल क्या था, एकदम लोवेस्ट वर्ण का। अनुलोम की पोजीशन ठीक थी। फॉर एग्जांपल, अगर मेल कौन है आपका, ब्राह्मण, फीमेल कौन है, शूद्र, तो सूत जात बनी। सूत जानते हो, सूत जात, तो सूत की वैल्यू थी, है ना, सूत की। जैसे सूत तो काम भी कर रहे हैं, घर के अंदर करते ना, चैरियटर जो बनते हैं, सूतपुत कर्ण, नहीं देखा। तो कंकपता जी क्या थे, अथिरथ थे, रथ चलाते थे। इट मीन्स उनको छू सकते हो, काम कर सकते हो, था कि नहीं उनको अधिकार। तो क्या चांडाल से बचे थे, जस्ट बिकॉज क्या था वहां पे, शादी कैसी थी, अनुलोम थी। इस प्रकार से हिरार्की बन गई। आप पढ़ेंगे चांडाल, निषाद भी जिन्हों की जाती है अपने, निषाद वो भी ऐसे निकली, निषाद जाति। सिमिलर कौन सी निकली आपकी, सूत। ऐसे बहुत सारी निकली है। क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं, ओरिजिन क्लियर है। तो ओरिजिन कैसे हुआ है, इंटरवर्ण मैरिज से, कोई डाउट तो नहीं। नाउ ये, और ऐसे आज तो बहुत सारी जाति है, तो ये जाति आज कैसे हो गई ना, उनकी बात कर लेते हैं। बढ़े आगे। नाउ प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। तो जाति ओरिजिन तो हमने समझ लिया, लेकिन जाति आज बहुत सारी है। तो जाति कैसे बढ़ी, तो पहला तो कॉमन रीजन है क्या, बहुत सारे क्या रहे होंगे, इंटरवर्ण मैरिज। जितनी शादी होती गई वो क्या बढ़ती गई आगे, धीरे धीरे जातियों की संख्या बढ़ती गई। देन सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, और वो था हेरेडिटरी ऑक्यूपेशन। जो लोग काम करते रहे और वो काम, लाइक उनका बेटा भी वही काम कर रहा है, उनका बेटा भी क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, पुश्तैनी काम हो गया, तो उससे क्या बन गई उनकी जाति। तो हेरेडिटरी ऑक्यूपेशन उनका क्या बन गया अपने आप में, कास्ट।
फर्नीचर वाला, सरनेम ही हो गया, जाति हो गई, क्या काम क्या है आपका, फर्नीचर का। या बहुत सिंपल कॉमन क्या हो गया, जो बनाते थे माला वो क्या कहलाए गए, माली। जो पोर्ट्री का काम कर रहे हैं वो क्या कहलाए गए, कुम्हार। जो वॉशरमैन थे वो क्या कहलाए गए, धोबी। ये सब क्या निकली आपकी, जो बाल काट रहे हैं वो नाई कहलाए गए, जाति निकली ऐसे। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जाति, एंड सबसे जाति हमारी ऐसे ही निकली है, किस प्रकार के, हेरेडिटरी ऑक्यूपेशन, क्योंकि आपका काम कैसा था, वही काम चलता गया, तो आप क्या बना दिए उसके अकॉर्डिंग आपकी जाति हो गई। ठीक है, ये सब। तीसरा है, और वो है भारत में कई सारे क्या आए थे, विदेशी। इंडिया में हिस्ट्री में कई सारे क्या आए हैं, फॉरेनर्स, बहुत सारे क्या आए हुए विदेशी। फॉर एग्जांपल इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, पार्थियंस, हुन्स, सुना है नाम ऐसा, बहुत सारे क्या है भारत में विदेशी, इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, पार्थियन, हुन्स, बहुत सारे आए हैं। अब ये विदेशी आए और ये किसका पार्ट हो गए, इंडिया का। आए तो बाहर से थे लेकिन किसका होके रह गए, ये इंडिया का पार्ट ही होके रह गए। तो ना क्वेश्चन आया कि ये क्या है, क्योंकि रूलिंग थे ये, और इंडिया में रूल कौन करता है, क्षत्रिय। तो क्या इन्हें क्षत्रिय माना जाए। तो तीसरे वाले केस में क्या हुआ, इनको क्षत्रिय नहीं माना गया, जबकि ये रूलिंग क्लास थे, क्योंकि इंडो, शक, कुषाण सब क्या काम कर रहे थे, हालांकि ये रूलिंग क्लास थे सबकी सब, लेकिन तब भी इन्हें क्या नहीं माना गया, क्षत्रिय, क्योंकि ये कहां से आए थे, बाहर से आए थे। तो इन्हें क्या बोला गया, इनके लिए वर्ड यूज किया क्या, व्रत क्षत्रिय, नकली क्षत्रिय इन शॉर्ट। तो इन्हें क्या बोला गया, व्रत क्षत्रिय, या क्या बोला गया, मलिच। इन्हें क्या बोला गया वर्ड, मलिच। मलिच क्यों, क्योंकि ये क्या थे, इम्प्योर। क्या मानते थे इनको, क्या है ये, बाहर से आए हैं, तो ये क्षत्रिय कौन से क्षत्रिय हैं, इम्प्योर क्षत्रिय। तो क्या बोला गया इनको, मलिच। हम यूज करते हैं वर्ड, क्या मलिच आदमी है, मतलब क्या कितना गंदा आदमी है। तो मलिच का मतलब किसके लिए था, उन फॉरेनर्स के लिए। तो उनको क्षत्रिय नहीं माना गया, उनको बोला व्रत क्षत्रिय या मलिच। तो उसको किसका पार्ट आने उन्होंने, फिर से तुम भी क्या कहलाओगे, जाति। तो उनसे क्या बनी फिर, जाति। तो इनको भी क्या अलाउ नहीं किया गया, तो इनको भी किसमें डाल दिया, पंचम वर्ण में, या किसमें, जाति में। क्योंकि इनको क्या है, ये वैश्य है नहीं, ये शूद्र है नहीं, ये ब्राह्मण है नहीं, जगह कौन सी क्षत्रिय खा लेती बस। लेकिन क्षत्रियों ने विरोध कर दिया, क्योंकि ये क्या है, रियल क्षत्रिय इनको नहीं माना। क्या बोला गया इनको, व्रत क्षत्रिय, या क्या बोला गया, मलीच। तो फिर क्या डाला गया, इनके लिए भी अलग से कास्ट बनाई गई। क्लियर है। इसी प्रकार से ब्राह्मण लोगों ने क्या करा, ड्यूरिंग अर्ली मिडिएवल टाइम्स बहुत सारे ट्राइबल्स को किसमें डाला गया, उनको शामिल किया गया ब्राह्मण मेन फोल्ड में, या ब्राह्मण मेन स्ट्रीम सिस्टम के अंदर। कई सारे ट्राइबल्स को शामिल किया गया किसमें, ब्राह्मण धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर। कई सारे किसको, ट्राइबल्स को। और ये क्यों हुआ, याद है, लैंड ग्रांट्स, बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट्स, या क्या बोलते हैं, ब्रह्मदे। बहुत सारे जो आपके थे ट्राइबल्स को इस प्रकार से किसमें शामिल किया गया, ब्राह्मण मेन स्ट्रीम सिस्टम के अंदर। सो हम क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट एंड, ये भी समझ लो, अगर आप पहले नहीं सुना मुझसे तो समझा देता हूँ क्या पिक्चर है ये। क्या हुआ गुप्त काल के बाद से, गुप्त काल के टाइम और उसके बाद बड़ी मात्रा में क्या दिए गए, ब्रह्मदे। ब्रह्मदे मतलब होता है ब्राह्मणों को क्या दिए जा रहे हैं, लैंड ग्रांट्स। ब्रह्मदे का मतलब होता है भूमि का दान, और किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण्स को। जो भी उन्होंने सेवा करी बदले में क्या मिला उनको, भूदान। अब इनको जगह मिलती थी कोई रिमोट एरियाज में, ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मदे। अब इसमें खेती करेंगे, खेती करना किसको नहीं आता, ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स को खेती करना नहीं आता, तो क्या करेंगे, जो बगल में कौन थे, ट्राइबल्स, या बगल में कौन थे, किसान। बगल से ट्राइबल्स को लाए, बगल से किसको लाए, किसान को, क्या कराने के लिए, खेती कराने के लिए। कौन लाया, ब्राह्मण। ब्राह्मण ने बातचीत करी, तुम किसको मानते हो, क्या करते हो, उन्होंने बोला कि हम तो किसको मानते, देवी वेवी को मानते हैं,
या हम तो ईश्वर को किस मानते, प्रकृति ना, लाइक बूढ़ा देव, लोहा सुर, जो अपना नाम सुनोगे हम इनको मानते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि तुमको अच्छा सिखाता हूँ। ब्राह्मण ने क्या कर दिया उनको कि आप क्या बन जाओ, हमारा पार्ट बन जाओ। तो किस में ला दिया उन्होंने, हमारे सिस्टम में ला दिया कि तुम क्या कहलाओगे, आज से तुम मानोगे हिंदू धर्म को। तो शामिल तो कर लिया। फिर से वही बात, इन्हें क्या माने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो उन्हें क्या नहीं माना गया, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना क्या शूद्र, क्योंकि उनको क्या बनाया, जाति बना दी गई उनके नाम की। तो ये भी, इससे भी क्या बनी, जाति। तो विदेशी को शामिल किया तो जाति बनी, इन आदिवासियों को शामिल किया तो क्या बनी, जाति बनी। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट। ना पांचवा हटा दे, फिफ्थ। और फिफ्थ वो था टेरिटोरियल डिविजन्स। मिडाइवल या एंशिएंट टाइम पे क्या था, जिसकी अलग अलग भूमि थी। टेरिटोरी को हिंदी में क्या बोलते, हाँ, क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता। तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग टेरिटरी के लोग क्या बता रहे हैं, खुद की अलग अलग क्या बन गई उनके लिए, जाति बन गई। लाइक कोई इंसान कहां पर रह रहा था, किसी न किसी जगह पे, वो क्या कहलाई, उसकी जगह उसके क्या बन गई, कास्ट बन गई। तो उसको कैसे लोगों ने याद रखा, उसके जगह से याद रखा। तो जगह वाले क्या कहलाई गई, जाति बन गई। लाइक मैं इंदौर में था, आप कहीं और थे, हम सब लोग इंदौर में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग टेरिटोरी अलग रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, इंदौरी। तो इंदौरी क्या बन गई, मानो एक कास्ट बन गई। इस प्रकार से ऐसा कोई नाम याद है आपको कास्ट जो जगह के हिसाब से बना हुआ है, कौन सा, हाँ पूना वाला बोल सकते हो, और भी होंगे ऐसे बहुत सारे होते हैं नाम, जो नाम जोड़ते हैं किससे, किस जगह से नाम जुड़ जाते हैं, है ना, फिरोजाबादी, ऐसे नाम होते हैं कई सारे, इलाहाबादी, फिरोजाबादी। तो काइंड ऑफ वो टर्म कैसे बनाए, क्योंकि आप उसके कहां के थे, उसी टेरिटोरी के थे। तो अलग अलग क्षेत्र में लोग रह रहे थे, तो उन क्षेत्र से उन्हें क्या पड़ गया, उनका नाम पड़ गया, वही क्या बन गई उनकी, फिर वो कास्ट बन गई। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिससे कास्ट क्या बनी, आपकी नंबर्स में बढ़ गई। जो आज जितनी भी कास्ट है वो क्या फैक्टर होंगे, ये 5 फैक्टर है जिससे क्या हुई है, आज की सारी कास्ट है आपकी। जैसे आपकी कोई भी जाति, आपकी क्या जाति है, जैसे ब्राह्मण, ठीक है, ओरिजिनल जाति। बाकी क्षत्रिय, बाकी लोग होता है ना, जैसे अग्रवाल होते हैं, तो अग्रवाल में अलग अलग है, वो कैसे बने, बेसिकली सबका उनका ट्रेड का काम था, व्यापारी थे सब, नाम क्या बन गया उनका, अग्रवाल निकल के आ गया, है ना, ऐसे अलग अलग चलते रहते। कोई डाउट इसमें। तो ये है आपका कास्ट का ओरिजिन और क्या है, प्रोलिफरेशन। कोई भी डाउट हो तो बताए, कोई डाउट इसमें। फिर कल हम पढ़ेंगे इस कास्ट के फीचर्स, कास्ट के फीचर्स, और कास्ट और वर्ण में अंतर क्या होता है। वर्ण भी हमने देखा अभी, तो कास्ट और वर्ण में क्या अंतर है, पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स, समझाएंगे कास्ट और वर्ण, फिर हम पढ़ेंगे सोशल हार्मोनी। नहीं है कोई डाउट, तो फिर चलिए, थैंक यू।